प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं पवित्र बाइबल की स्टडी करने आज के दिन शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने कई प्रश्न रखे थे, उसको ध्यान से सुन लीजिए। क्या प्रश्नों का उत्तर आज आप पाएंगे। पहली बात थी कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया या उसको क्यों होने दिया। शैतान आया, उसने खाली बुराई की, मनुष्य को पाप में गिरा दिया, मनुष्य जो है पापी हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, मनुष्य को फिर तकलीफें उठानी पड़ी। शैतान क्यों, परमेश्वर क्यों नहीं शैतान को नष्ट कर देते। नष्ट कर दें, सारे विवाद खत्म हो जाएगा। अब मार दुआ करो, बंदगी करो, ये करो, वो करो ना, हमेशा चर्च जाओ, आओ, घर में प्रेयर करो, सब करना पड़ता है, शैतान ही खत्म, सब खत्म। तो ये चीज, इसका जवाब आज हम लोग पाएंगे। हम लोग जवाब पाएंगे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले बुरे के ज्ञान का पेड़ क्यों लगाया, जब उनको मालूम था कि इंसान है, ये गुनाह करेंगे, गिर जाएंगे और इन पास तो हो नहीं पाएंगे, ये पाप में पड़ जाएंगे। फल का पेड़ ही नहीं लगाना चाहिए था, वो लगा दिया खुदा बाप ने। और इसके बाद परमेश्वर जो है शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर दे रहे हैं। नष्ट कर दें, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और फिर एक और था लास्ट में कि जब आदम और हवा थे, उनके पास दो बेटे थे, कैन और हाबिल। फिर कैन ने हाबिल को मार दिया, तो अब ये 3 बचे। फिर इसके बाद बाइबल आगे बताती कि हाबिल की भी शादी हुई। कैसे शादी हुई, कहाँ से उसके लिए पत्नी आई, तो ये समझ में नहीं आती बहुत सी बातें। तो लोग इस पे प्रश्न करते हैं। तो उन प्रश्नों का कई प्रश्न मेरे पास आया। मैंने पिछले समय में रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप लोग ज़रूर से अपने प्रश्नों को हमारे सामने रखिएगा, तो हम ज़रूर से आपको इनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो प्रश्न, ये किसी हमारे बहुत ही अपने ने ये प्रश्न हमारे सामने रखा और कहा इसका जवाब पादरी साहब ज़रूर से आप बताइए। तो मैंने आज की स्टडी, बाइबल स्टडी, इन्हीं चीज़ों पे तैयार की है। छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे। हमारे महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं खुदावंद, आज की बाइबल स्टडी आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं और दुआ मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आप अपना कंट्रोल लीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम आपके वचन को सही तरीके से समझने पाए। पवित्र आत्मा, तो निश्चित रूप से हम लोग ने प्रार्थना की है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और हमसे और आपसे जुड़े हुए आज के ये सारे सवालात हैं। इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। इस समय देखिए, मिस्टर विक्टर दास देख रहे हैं, प्रमिला जॉर्डन, और भी बहुत से नाम आगे निकल गए। मिस्टर मयंक कर्नेलियस, ही इज़ वेरी रेगुलर for our Bible study. Regularly he attends all program. और जितने और भी लोग हैं सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा क्या है, और आपके सामने मैं उसे रख रहा हूं। सवाल ये है, जेनेसिस खोल लीजिए, बाइबल ले लीजिए अपने हाथों में और बुक ऑफ जेनेसिस उसका खोल लीजिए। इसमें से एक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आपको सृष्टि रचना का विवरण मालूम है, पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना। बचपन से संडे स्कूल से हम लोग इसको पढ़ते हैं और हम लोग को मालूम है सब कुछ कैसे बना। आपसे क्वेश्चन ये है, चौथे दिन क्या बना था, आपको मालूम है? चौथे दिन परमेश्वर ने आसमान में सूरज, चांद, सितारे बनाए, चौथे दिन। अब सवाल मेरा सुनिए। सवाल ये है कि जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों की रचना की, तो डे 1, डे 2, डे 3 ये कैसे हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सांझ हुई, भोर हुआ, फिर सांझ हुई, इस प्रकार पहला दिन बीता। फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, इस प्रकार दूसरा दिन बीता। तो ये रात दिन कैसे हो रहे हैं जबकि सूरज चौथे दिन बना, है ना? बाइबल में देखिए, मैं आपको बताऊं कहां पर लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 15, देखिए क्या है।
14 से पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथे दिन सूरज, चांद, तारागण बने। ठीक। और डे 1 से ही, जिस दिन पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया था, तभी से उसमें लिखा हुआ फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आपको मालूम है, मान लीजिए ये यहां पर सूरज है और पृथ्वी हमारी यहां पर है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है सूरज के सामने, तो रात दिन होते हैं। ये दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। व्हेन सन इज नॉट देयर, तब ये कैसे रात दिन हो रहा है? ओ माय गॉड। अब इस पर विचार करना होगा, इसलिए कुछ बहुत ही जबरदस्त चीजें इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। इसी तरह के सवाल और भी हैं ये सब, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। हमने प्रार्थना कर ली है। आइए अब मैं आपका ध्यान शुरू से अब आपके सामने लाना चाह रहा हूं। एक सवाल और है। हमारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, आप लोग के बच्चे साइंस पढ़ते हैं, बहुत से भाई बहन या छोटे साइंस पढ़ते हैं, आप लोग भी साइंस पढ़ते हैं। उसमें होता क्या है, ये पृथ्वी तो बाइबल के लिहाज से बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन साइंस के लिहाज से कहते हैं ये 6 खरब साल पुरानी है। कैसे पुरानी है? और तब समझ में ये आता है क्या बाइबल सही है? बाइबल में तो ऐसा नहीं लगता है कि इतनी पुरानी है। और लोग बड़े परेशान थे कि कब ये परमेश्वर ने वास्तव में ये पृथ्वी कितनी पुरानी है। साइंस के द्वारा प्रूव हो जाता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा बहुत सी चीजें मिलती हैं, प्रूव हो जाता है कि यस, अर्थ इज बहुत ही ज्यादा उसकी एज है, बहुत पुरानी है, 6 खरब साल पुरानी है। तब हमारे सामने होता है कि हमको जानना चाहिए कि आखिर बाइबल कितनी पुरानी है और क्या है, ये पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं एकदम बिगिनिंग यहीं से ना, कि कैसे ये जो है पृथ्वी जो है वो इतनी पुरानी है। तो अगर आप इसको ध्यान करेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं गॉड ने क्या किया। बाइबल खोलिए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। इस समय सतीश चंद्र जी देख रहे हैं, वेलकम। कंचन चार्ल्स, शैली एकबर्ड, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। वेलकम करता हूं मैं आप सबका। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा पद, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने, गॉड ने किया हेवन, प्लेनेट हेवन, और हमारी ये प्लेनेट अर्थ, इसको बनाया। अभी सूरज चांद सितारे चौथे दिन बने। सबसे पहले जो बाइबल कहती है उसके अनुसार परमेश्वर ने ऐसे बनाया है और बनाया। और इसके बाद फिर परमेश्वर ने पहले स्वर्ग बना, स्वर्ग की सारी सेना बनी, स्वर्गदूत और जो कुछ थे वो सब बने। और इसके बाद इस अर्थ के ऊपर हाथ लगाया, इसको बनाया। और इसके बाद फिर एक एक दिन चीजें बनाते जा रहे हैं और वो सृष्टि रचना होती चली जा रही है। और इस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मेहरबानी से इस समय हमारे साथ आप बाइबल में बने रहें। अब मैं कुछ डीप स्टडी आपके सामने रखूंगा। इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, यह लिखा हुआ है। द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड वॉइड एंड द डार्कनेस वॉज ओवर द सर्फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द वॉटर्स। इसका फर्स्ट पार्ट लीजिए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिब्रू में अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप बाइबल में कुछ सच्ची चीजें खोजना चाहते हैं,
हिब्रू आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हिब्रू में बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट जो ओरिजिनल उसमें लिखी हुई है, उसमें जानते हैं उसमें लिखा हुआ है बरेशीत बारा अलोहीम अथशामीम वएत हा आरिस। परमेश्वर बरेशीत पैदाइश, जिसको उत्पत्ति की किताब को बरेशीत भी बोलते हैं, उत्पत्ति जेनेसिस, बरेशीत बारा अलोहीम, उसमें परमेश्वर का नाम सबसे पहले देखिए अलोहीम नाम है। और इलोहीम का मतलब है फादर सन एंड होली स्पिरिट। तब यीशु मसीह सन के रूप में नहीं थे, वचन के रूप में थे, ये परमेश्वर के साथ थे, तीनों फॉर्म गॉड का एक साथ था और इसको इलोहीम बोलते थे। प्लूरल है ये, बहुवचन। तो परमेश्वर ने जो है सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। इसके बाद आप देखिए क्या है, यहां पे लिखा हुआ है दूसरा, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। नोट इट, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसको अगर आप उसमें देखेंगे हिब्रू भाषा में तो लिखा हुआ है वह हारिस था थोहू व भोहू। ये पृथ्वी बेडौल, उबड़ खाबड़, अजीब प्रकार का था, इस प्रकार की थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड वॉइड, वह आरिस हाय था थोहू अभो। ये जो है ये इब्रानी भाषा में है, हिब्रू में बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब आप बताइए कितने दिन से पड़ी थी। इस समय शोभना भट्टाचार्य जी देख रही हैं, आशीष जोएल योना देख रहे हैं, मिसेस लेरिस मसीह देख रहे। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। ये सवाल, इसको आप जान रहे हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हो सकता है 6 खरब साल से पड़ी थी। कहते हैं ना बहुत पुरानी है पृथ्वी, अर्थ। यस, 6 खरब साल से ये पड़ी होगी, पड़ी थी। और परमेश्वर हेवन बना रहे हैं अभी। पहले हेवन बनाया, फिर अर्थ बनाई, और उसके बाद सब चीजें बनी हैं। तो इसको हमको जानना होगा। अगर साइंस कह रही है 6 खरब साल पुरानी है तो हम बड़े गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ाने की बात नहीं है। ये सुनसान, बस ये था कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जल से ढकी हुई थी चारों तरफ, और अंधियारा था, डार्कनेस बिल्कुल, क्योंकि कोई लाइट नहीं थी। अर्थ की फॉर्म आपको और बता दे, तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने ये प्लान बनाया कि मैं अब इस अर्थ को मैं बनाऊंगा। तब जो एलोहीम है उसमें जो होली परमेश्वर का जो रुआख एलोहीम है, जिसको बोलते हैं रुआख एलोहीम, वो जो है वो परमेश्वर से अब ये अलग काम करने के लिए हुआ, और ये आ गया इस पृथ्वी के ऊपर। और इस पृथ्वी को बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसको अगर आप देखेंगे, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर्स। ये हिब्रू में इसको क्या बोलते हैं, वरुअख अलोहीम मखफत अल्पने हम्माइन। परमेश्वर की रुआख एलोहिम, उसकी आत्मा ऐसे कोई छोटी सी चिड़िया की तरह से नहीं कि बहुत बड़ा जल है, छोटी सी चिड़िया के ऊपर वो मंडरा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर का ये जो रुआख एलोहिम है, परमेश्वर का जो रूह है, उसने इस पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को चारों ओर से घेरा हुआ था। जैसे चारों तरफ से, हर तरफ से, चारों तरफ से काम कर रहा था वो। जैसे एक मुर्गी अंडे को सेती है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा चारों तरफ से उस अर्थ को, और वो इस लायक बना रहा था कि ये जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान है, अब इसमें लाइफ पनपने लायक हो जाए, लाइफ इसमें होने के मतलब उस योग्य बन जाए। और जैसे मुर्गी सेती उस प्रकार से वो उसको से रहा, चारों ओर से तैयार। कौन तैयार कर रहा है? रुआख एलोहीम, परमेश्वर का आत्मा, वो जल के ऊपर मंडरा रहा चारों ओर से उसने। और वो पता नहीं कितने दिन उसने इस पृथ्वी पे लगा, और वो तैयार करते 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 इस योग्य हो गई कि अब इस पृथ्वी पर जीवन पनपे। इस पृथ्वी को सुयोग्य बना दिया, एकदम तैयार हो गई ये पृथ्वी।
और ये लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें, क्योंकि डेट नहीं डली है ना, इसमें कोई एज नहीं लिखी है, कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर कितने दिन मंडराया, कभी सोचा भी नहीं। और जब हम सोचते हैं समझ में आता है कि तो बहुत साल, तब जा करके करते 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 ये पृथ्वी इस लायक हुई कि इस पर जिंदगी बनाई जाए। एक चीज पर आपका ध्यान लाता हूं, सबोपदेशक अगर आप पढ़ेंगे, सबोपदेशक पहला अध्याय 4 पद, तो सबोपदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्लेसियास्टिस, नोट कर लीजिए, इसको पढ़िएगा। पढ़िए, इस पे देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। जनरेशन बाय जनरेशन लोग आते जाते रहते हैं, ये पृथ्वी बनी रहती है। अगर इसी में आप पढ़ेंगे सबोपदेशक चैप्टर 1 वर्स 9, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा, क्योंकि किंग सोलोमन ने उसको लिखा, वो बहुत ज्ञानी थे, और ये एक्लेसियास्टिस उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए क्या है इसमें, होली स्पिरिट के सामर्थ्य से उन्होंने लिखा, और ये लिखा हुआ है एक्लेसियास्टिस या सबोपदेशक चैप्टर 1 वर्स 9, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। इस समय जॉन मैसी, मिसेस शांति श्रीवास्तव, मैटिल्डा पॉल, आप लोग देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। वेलकम, आप इस बाइबल स्टडी में हैं, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए अब यहां पर क्या है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ अभी तक है ये पहले भी था कभी, ये ऐसे कुछ रिपीट होता रहता है शायद। ये ज्ञान किसको मिला? किंग सोलोमन को। तब उन्होंने एक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 4 एंड वर्स 9 में इस चीज को लिखा। बहुत ज्ञान से भरी हुई पुस्तक है, उसको पूरा पढ़ेंगे, पूरी इसी प्रकार की है। एक और बात उन्होंने लिखी, अगर ये चैप्टर 1 एक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 11 आप देखेंगे तो वहां भी लिखा है, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। प्राचीन बातें, अब ध्यान दीजिएगा, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उसके बाद होने वालों को नहीं रहेगा। प्राचीन बातें क्या है? इसका मतलब एक समय में कभी डायनासोर थे, आज नहीं है, स्मरण ही खत्म हो गया। वो तो फिर साइंस खोज रही है तो मिल रहा है। एक समय में नफीलीम्स थे, बड़े बड़े इंसान होते थे, लंबे लंबे, इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी उनकी पाई जाती, ये बड़े बड़े पैर मिलते हैं, 20-20 फीट के, 25-25 फीट के लोग होते थे। लिखा नफीलीम्स। और सबोपदेशक में जब किंग सोलोमन ने इन सब चीजों की स्टडी की सिलसिलेवार, तो उनको समझ में आया कि प्राचीन, उन्होंने इसीलिए लिखा है एक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 11 में क्या कह रहे हैं, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उसके बाद होने वाली बातों को जाता है इंसान। आज जो है ये भी एक दिन पुराना हो जाएगा, ये सब। और ये होता चला आया। प्री एडमिक एरा कहते हैं कि एडम से पहले भी एक एरा था, जिसमें एक युग था, जिसमें आप जानते हैं ये बड़े बड़े ये नफीलीम्स और ये सब थे, और क्या बोलते हैं ये डायनासोर्स वगैरह थे। अब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं बाइबल। अब ध्यान देना को एक चीज और, बाइबल किस लिए लिखी गई है आप बताइए? बाइबल जो है, प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल लिखी गई है ये सृष्टि कैसे हुई इसलिए नहीं, और ये सब बताने के लिए नहीं। साइंस बुक नहीं है, ये फेथ की बुक है। हम कैसे अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएं, हमारे गुनाह कैसे माफ हों, हमारा उद्धार कैसे हो, इन सब बातों के जवाब के लिए, इनका रास्ता बताने के लिए बाइबल लिखी गई है। क्योंकि बाइबल जो है, ये बाइबल ये ट्रुथ बुक है, इसलिए बहुत से ट्रुथ जो संसार में थे और हैं उनको भी टच कर देती कभी कभी। तब हमको लगता है अरे ये ट्रुथ बुक है बाइबल, इस पर इसलिए भरोसा कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इसके लिए। इसमें सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं, और जो चीजें नहीं बतानी थी परमेश्वर ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इसलिए नहीं बताया उसको, और उसका ज्ञान इसलिए नहीं। उद्धार कैसे हो, बाइबल इसलिए है। पाप क्षमा कैसे मिले, बाइबल इसलिए है।
हम और आप परमेश्वर की नजदीकी में कैसे रहें, बाइबल इसलिए हम और आप कैसे पवित्र जीवन जिए, बाइबल इसलिए है। कैसे हम और आप परमेश्वर का भय माने, कैसे हम और आप उस परमेश्वर के प्यार को समझें, इसलिए बाइबल है। लेकिन बहुत सी ट्रुथ को जो बगल बगल से उनको कभी कभी ये टच कर देती, जो था दुनिया में, तब ये सब सबोदेशक में ये चीज आई। इसका मतलब हमको इसको जानना होगा। साइंस देखिए एक बात और कहती है, आपको मालूम है जीवन इस पृथ्वी पर सबसे पहले कहां बना? साइंस के अनुसार कहते हैं जल में, यूनिसेल्युलर चीजें बनी, पहले जल में, फिर जल से विकसित हुआ सब कुछ, है ना। वो डार्विनियन थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी आप पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें, ठीक है। बाइबल क्या कहती है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 20, देखिए मैं भी पढ़ रहा हूं आपके साथ, वर्स 20। देखिए जीवन यहां से बनना शुरू हुआ है। और कहां जीवन बना है? साइंस तो कह रही है जल में बना है, बाइबल क्या कह रही है? फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, जो आकाश है उसमें उड़े। जल जीवित प्राणियों से भर जाए, पहले जल में, इसके बाद पिसीज यानी पक्षी ये भी बने। बाइबल भी तो कह रही है कि जल में से ये जीवन की शुरुआत हुई। तो ये ट्रुथ बुक है जो ये कहती है, वही चीज सही है। आइए इस समय मैं आपका ध्यान और दूसरी बातों की ओर ले जाना चाह रहा हूं। जब परमेश्वर ने हेवन बना दिया, आप थोड़ा सा हेवन के बारे में बताएं। जब हेवन बना दिया, शैतान कब बना? आप मसीह हैं, अपना समय आपने इतना पृथ्वी पे गुजार लिया, बाइबल पढ़ते रहे, आप चर्च जाते रहे, आपने कई कई बार बाइबल पढ़ी है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, इसको भी लिख लीजिए कहीं। शैतान कब बना? कब उस अस्तित्व में आया जो परमेश्वर का विरोधी? मनुष्य की रचना के बाद, कि मनुष्य की रचना से पहले, सृष्टि रचना से पहले, ये पृथ्वी बनने से पहले? कब? तब समझ में आता, ओ ध्यान से तब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जब हेवन परमेश्वर ने बना लिया, स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बना लिया, करूबीम सराफीम बना लिए, तब शैतान इस पृथ्वी पर जीवन बनाने से पहले वो अस्तित्व में आ गया था। क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने एक उनका सबसे चीफ स्वर्गदूत था, जिसको परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो जो है वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कराए, वो परमेश्वर की महिमा कराए। और उसका नाम था लूसीफर। बहुत बुद्धिमान और बहुत ही वो जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल, यूं कहिए, सब कुछ उसके हाथों में था। उसका नाम था लूसीफर। वो करूब था, 6 पंख वाला, और वो सबसे टॉप पर था। उसका नाम लूसीफर था। परमेश्वर की आराधना करवाना उसका काम, हर चीज का ध्यान रखना उसी का काम था। और वो जो था जब सब कुछ करता था, तब उसके दिल में एक चीज आ गई। और देखिए कैसे बना ये, रियली मतलब किस तरह से अस्तित्व आया, इसको आप भी नोट कर लें। यशायाह नबी की किताब 14वां अध्याय 12 से 15 पद अगर पढ़ेंगे, उसको एक टाइटल मिला हुआ था और वहां पे लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। और इसका मतलब क्या है? ये शैतान जो है, इसको भोर का चमकने वाला तारा, इसकी उपाधि दी गई थी, जो बाद में अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें वो प्रभु यीशु मसीह को भोर का चमकने वाले तारे की उपाधि दी गई है। लेकिन पहले इसके पास था। और ये जो है, ये शैतान, ये यशायाह
14, ये लूसीफर एक फरिश्ता था, सब परमेश्वर की आराधना इसी को करवाना, जो ये कहता था खरबों खरबों स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने गिर रहे, उसकी इबादत करें इलोहीम की। इलोहीम में 3 पार्ट हैं, फादर, वर्ड ऑफ गॉड और रुआह एलोहीम, इसको परमेश्वर का आत्मा कहते हैं। ये तीनों मिल करके इलोहीम, ये बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है गॉड का, इसको याद रखिएगा। इलोहीम बोलते थे। जब ओरिजिनल बाइबल आप पढ़ेंगे जो जिसमें हिब्रू है, तब उसमें आपको समझ में आएगा, ओ यहां पर इलोहीम वर्ड है और परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। वर्स 13 देखिए, इसमें लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। एक दिन उसके मन में घमंड आ गया कि जब मेरी ही सब लोग बात मानते हैं, मेरे पास ही स्वर्ग का सारा पावर गॉड ने दिया हुआ, तो एक काम करूं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से थोड़ा और ऊंचा बना लूं। और अब इसके अंदर घमंड आ गया, वो तारीफ मेरी होनी चाहिए, मेरी स्तुति होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, गॉड की क्यों हो रही है, इलोहीम की क्यों हो रही है। तब उसने कहा ठीक है, मैं अपना आप सिंहासन बनाऊंगा। और यही लिखा है वर्स 13 में, यशायाह चैप्टर 14 वर्स 13, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। और इसके बाद वर्स 14 का एक और देखिएगा, आई विल मेक माई सेल्फ लाइक द मोस्ट हाई, मैं मोस्ट हाई गॉड जो है मैं उसके बराबर अपने आप को कर लूंगा, मेरी वर्शिप होनी चाहिए। तब उसके अंदर घमंड आ गया। देखिए कई फरिश्तों के नाम हैं बाइबल में, आपको मालूम है कितने फरिश्ते हैं, उनके नाम हैं, नाम तो फरिश्ते बहुत हैं, नाम तो देखिए, एक था लूसीफर जो शैतान बना, अभी मैं उसी की स्टोरी बता रहा हूं। एक था जिब्राइल जिसको गैब्रियल बोलते हैं, जो माँ मरियम के पास भी आया था मैसेज लेके, कई बार वो आते थे, उनको परमेश्वर भेजते थे, वो मैसेंजर थे परमेश्वर के, वो मैसेज लेके आया करते थे। फिर इसके बाद मिकाइल, अब इस समय लूसीफर की जगह मिकाइल स्वर्गदूत हैं, वो गुस्से वाले, तलवार है उनके पास, वो परमेश्वर के यूं कहिए सेनापति हैं एक तरह से, स्वर्गदूतों की फौज के, है ना, इस तरह से। इसराफील, ऐसे बहुत से स्वर्गदूतों के नाम हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, आप निकालिए बाइबल में से एक चीज, यहूदा जिसको बोलते हैं जूड, ये रेवलेशन है ना सबसे लास्ट वाली बुक, उससे जस्ट पहले एक ही चैप्टर है इसमें, उसको यहूदा बोलते हैं। तो आप ऐसे खोज लीजिए, उसको निकालिए, यहूदा 1, उसमें एक ही चैप्टर है, तो चैप्टर 1 उसको निकाल लें, या बुक ऑफ जूड, और वर्स 9 इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मैं भी पढ़ रहा हूं आपके सामने, वर्स 9। परंतु देखिए, प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। जब मोजेस जो थे उनसे एक गलती हो गई थी, आपको मालूम मस्सा मरीबा में ना, कहा था चट्टान से बात करना, उन्होंने लाठी मार के पानी उसमें निकाल, कहा मुझे पानी निकालना पड़ेगा। तब परमेश्वर नाराज हो गए, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब तू कनान देश में नहीं जाने पाएगा, तूने मेरी टेस्टिंग की। और तब मोजेस को परमेश्वर ने कहा पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, यहीं से तू कनान देश को देख ले, जहां मैं अपने वायदे को पूरा करने जा रहा हूं, और इन बनी इसराइलियों को जो मैंने मिस्र से छुड़ाया फिरौन की गुलामी से, इनको मैं यहीं बसाऊंगा, तू देख ले खाली। वो ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा, फिर परमेश्वर ने कहा अब तू, तेरा पृथ्वी का जीवन समाप्त हो गया, अब तू जो है समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। और जब मोजेस, जब उनकी मृत्यु हो गई, वो बहुत परमेश्वर की निकटता में थे और परमेश्वर की वाणी सुनते थे। उनके शव के लिए झगड़ा हुआ, शैतान आ गया, लूसीफर जो गिरा गया था इस पृथ्वी के ऊपर, वो आ गया और वो शव मांगने लगा मोजेस का। तब परमेश्वर ने मोजेस का शव नहीं दिया, ये वही घटना लिखी है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया जाता था, वाद विवाद चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, शायद शैतान मांग लेता तो उनका कोई बहुत बड़ा मकबरा बन जाता, कहीं पूरी दुनिया वहीं जाके सर झुकाती और परमेश्वर के उद्देश्य में एक अड़चन होती।
परमेश्वर के सामने सर झुकाना चाहिए मनुष्य, मोसेस के सामने सर झुकाने लगता। तो परमेश्वर उनके शव को देना नहीं चाह रहे थे। तब मिकाइल स्वर्गदूत आए, ये जो अब उनकी जगह पर लूसीफर की जगह पर है, और युद्ध एक प्रकार का समझ लीजिए क्या हुआ, और वाद विवाद हुआ। और यहां लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने मिकाइल से कहा कि तू जो है इसके शव को, इनके शव को इसी तराई में, बेतपोर नाम की वो जगह है, उस तराई में दफना दे। और मोसेस के शव को वो उस बोतपेर की जो तराई थी वहीं पर कहीं दफना दिया गया। और वो ऐसी जगह छिपी हुई है कि आज तक कोई नहीं जानता उनकी कब्र कहां पर है। मोसेस नहीं जा पाए वो बसे हुए कनान में, लेकिन जानते हैं कब गए? न्यू टेस्टमेंट में इसका वर्णन है। मोसेस न्यू टेस्टमेंट में आखिर प्रतिज्ञाबद्ध देश में आए कब है? जब जीसस का ट्रांसफिगरेशन हुआ एक पहाड़ के ऊपर यरूशलेम के पास, और उनका रूप बदल गया और उनके कपड़े चमकने लगे, चेहरा सूरज की तरह से चमकने लगा। तब क्या हुआ? वहां पे लिखा हुआ है मूसा और एलिय्याह नबी और मोसेस, यानी मोसेस शरीयत वाले, शरीयत देने वाले, जो इस यहूदियों को शरीयत दिया, और ये जो एलिय्याह नबियों के सबसे बड़े अगुए, ये दोनों आए। और बाइबल में क्या लिखा है? ये दोनों जीसस के साथ बात कर रहे थे कि कैसे वह सलीब के ऊपर प्राण देंगे। जीसस की मृत्यु से संबंधित बातें हो रही हैं। तब मोसेस वहां इस्राएल की सीमाओं के अंदर दिखाई देते हैं, जो पहले नहीं गए थे। जीसस की वजह से एंट्री मिली। तो खैर, अब वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं शैतान कैसे बना। जब ये शैतान, इसने एक जगह और मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा आप एक जगह और देखिए। यहेजकेल नबी की किताब निकालिए, यहेजकेल, इज़ेकिएल चैप्टर 28। इसको जानना बहुत जरूरी, नोट करते जाइएगा। मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए। विलाप गीत के बाद यहेजकेल आता है चैप्टर 28। शैतान कैसे बना? हम आप मसीही हैं, हम लोग को क्लियर मालूम होना चाहिए, और हमको क्या करना है ये मालूम होना चाहिए। इसमें देखिए क्या लिखा है। वर्स 1 to 17 में पूरा विवरण दिया है, लेकिन वर्स 2 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तूने मन में फूल कर कहा मैं ईश्वर हूं। ये लूसीफर के मन में घमंड आ गया, अब मैं ईश्वर हूं, मेरा सिंहासन परमेश्वर के बराबर होना चाहिए। जो आराधना करते थे परमेश्वर की, अब मैं नहीं करने वाला, मैं ईश्वर हूं। और फिर आगे लिखा, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। 5वां पद है, धन के कारण तेरा मन फूल उठा। घमंड आ गया, पूरा वैभव। ये तो मड़ियों में, चमकदार मड़ियों में ये चला फिरा करते थे। इनको इतना परमेश्वर ने, देखिए कैसे लिखा हुआ है, वर्ष 12 से पढ़ा, 12 के बी पार्ट से, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। लूसीफर बहुत खूबसूरत था, खूबसूरती और धन दोनों का खजाना, बुद्धि बहुत, और ऐसा। और देखिए फिर क्या है, 13वां पद, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये अदन की बारी में भी गया था, तो ये उसके बारे में है कि कैसे वो सांप का रूप धर के हवा से, आदम हवा से बात करने गया, तो हवा मिल गई तो उससे बात किया। अच्छा, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। मतलब म्यूजिक, शैतान का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट। तब पहले वो परमेश्वर के लिए होता था, अब उसने छोड़ दिया। म्यूजिक थी इसके पास, म्यूजिक का मालिक, और ये सब उसने छोड़ दी। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, ब्लेसेड, और ये चीज उसके लिए लिखा हुआ करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच, क्या शान थी इसकी। परमेश्वर की आराधना करवाने वाला, वर्शिप लीडर, हर चीज का हिसाब रखने वाला, लूसीफर इसका नाम था। और ये, और इसके आगे क्या है,
जिस दिन से तू सृजा गया उस दिन तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अब देखिए मन कैसे खराब हुआ आगे। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, वर्ष 16, यहेजकेल 28 वर्ष 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। इस समय मिस निथि करुण्या देख रही हैं, वेलकम। मेरी सिस्टर सिंथिया सिंह देख रही हैं, वेलकम। मिस्टर आनंद मसीह, इंस्पेक्टर आनंद मसीह, आपका वेलकम। आप लोग वचन में बने रहें। और एक ये मैं डिस्टर्ब बार बार हो जाता है। चलिए, आप लूसीफर के साथ स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत भी, उन्होंने भी बगावत कर दिया। स्वर्ग में बगावत हुई और सब वहां से गिरा दिए गए। लिखा है मैंने सबको गिरा दिया नीचे। वो स्वर्गदूत भी गिरा गए, वो अब दुष्ट स्वर्गदूत कहलाते हैं, सब वहां से नीचे गिरा दिए गए। और गिराने के बाद अब कहां जाएं? तब बाइबल में देखिए एक चीज देखिए, जब वहां से ये गिरा दिए गए, और यहां पे लिखा हुआ है ये इस पृथ्वी के ऊपर आ गए, जहां इस पृथ्वी के ऊपर आकर के इन्होंने और आकर के वहां पर अपना आकाश में, हमारा मल युद्ध तो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह आकाश में आके इस पृथ्वी के ऊपर रुक गए, सब वहां से गिराए तो यहां रुक गए। अब परमेश्वर ने इसके बाद काम शुरू किया, इस पृथ्वी को हेवन बना लिया था। हेवन में ये शैतान बन गया, शैतान को परमेश्वर ने गिरा भी दिया, उसके साथ विद्रोह करने वाले लोग गिरा दिए गए, अब सब नीचे। और इसके बाद तब परमेश्वर जो है वो, अब जब ये नीचे गिरा दिए गए, तब इसके बाद ये यहां इस पृथ्वी के पास आकर के ये रुक गया और ये प्रतीक्षा करने लगा। फॉलन एंजल्स, अब ये स्वर्गदूत से शैतान बन गया। अब इसको कोई लूसीफर नहीं कहा, अब इसका नाम बदल गया। अब ये इबलीस कहा जाने लगा, अजगर कहा जाने लगा, पुराना सांप कहा जाने लगा। अब ये परमेश्वर का विरोधी हो गया, ये गिराया गया अपने स्वर्गदूतों के साथ। स्वर्गिक सेनाओं का 1/3 हिस्सा जो विद्रोह किया था, सब इसके साथ, फॉलन एंजल्स भी सब नीचे आ गए। परमेश्वर ने पृथ्वी का काम शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के चारों ओर मंडराता था, इस पृथ्वी को जीवन पर अपने लायक बनाया। वर्षों लगे, खरबों साल लग गए, और जब पृथ्वी एकदम तैयार हो गई, तब परमेश्वर ने डे 1, आपसे मैं पूछूं पहले दिन क्या बनाया गया था, तो आपको मालूम होगा, हम लोग पढ़ते हैं पहले दिन उजियाला बना, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5। दूसरे दिन क्या बना, जो दूसरा दिन परमेश्वर ने बनाया था, क्या बनाया? फर्मामेंट बना, और परमेश्वर ने उसको बनाया एक एक्सपेंस, आकाश जिसको बोलते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 6 to 8। तीसरे दिन क्या बना? तीसरे दिन परमेश्वर ने समुंदर बनाया, ड्राई लैंड, सूखी भूमि बनी, और भूमि पर छोटे छोटे पेड़, घास इत्यादि। ये थर्ड डे। फोर्थ डे क्या बना? फोर्थ डे तब परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए। मैंने प्रश्न रखा था आपके सामने, वही प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं। चौथे दिन सूरज, चांद, सितारे बने। डे 1 से रात दिन हो रहा है, कैसे हो रहा है? और इसके ऊपर आपको जवाब ढूंढना है। दिस इज असाइनमेंट, है ना, फॉर यू। एक असाइनमेंट मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसको खोजिएगा, हमसे बात करिएगा, और ये जरूर से बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको खोज रहे हैं। 5वें दिन परमेश्वर ने जल में जीवन बनाया, उड़ने वाले पक्षी बनाए, और फिर आगे इस तरह से तो परमेश्वर ने रचना शुरू करी इस पृथ्वी की। 6वें दिन तब शैतान जो लूसीफर गिराया गया था, देखिए अब ये बहुत छिपी हुई बात बता रहा हूं, जो गिराया गया था अब ये वेट कर रहा है, ठीक है। परमेश्वर ने एक योजना बना ली, शैतान को मैंने गिरा दिया, मेरी वर्शिप कौन करेगा? ये वर्शिप करता था,
अब मैं जमीन की भूमि की मिट्टी से इंसान को बना रहा हूं, इंसान को मैं अपने समानता, ये गॉड्स प्लानिंग थी, इट वॉज हिडन गॉड्स प्लानिंग, गॉड प्लान। इस समय अजीत डेविड देख रहे हैं, सुधीर सिंह देख रहे हैं, भावना विक्टर देख रहे हैं, वेलकम आप सबका। और देखिए परमेश्वर की ये प्लानिंग थी कि अब शैतान ने वर्शिप छोड़ दी मेरी, स्वर्ग में बगावत कर दिया, मैंने उसके 1/3 ऑफ द हेवनली पॉपुलेशन वो जमीन पे मैंने गिरा दिया है, विद्रोह को मैंने उनके नीचे कर दिया। अब इसके बाद वो इस पृथ्वी के ऊपर आके हवा पे ठहर गया, उसको गॉड की प्लानिंग मालूम थी। और गॉड क्या बना रहे हैं, अब मैं भूमि की मिट्टी से इंसान को बनाऊंगा, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा, जो मेरी इबादत करेगा, जो मुझे जानेगा, जो मुझसे जुड़ा रहेगा, जो अपने जिंदा परमेश्वर से, अपने क्रिएटर को जिंदगी भर याद रखेगा, ऐसा इंसान बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने इंसान की रचना की। वो 6वें दिन का विवरण आपके सामने ला रहे हैं। 6th डे परमेश्वर ने क्या किया, जानवर बनाए, इंसान बनाया, सब कुछ बनाया, और सब कुछ बनाया। और उसमें लिखा हुआ 6वें दिन परमेश्वर ने, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया, नर नारी बनाए। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान फिर से लाना चाह रहा हूं, परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देते, ये था ना सवाल। इस समय रीना मालिनी ग्रे देख रही हैं, वेलकम मिसेस, और मिस क्या प्रेमिला जॉर्डन देख रही हैं, वेलकम मैडम, मयंक कर्नेलियस, मोनिश पीटर, वेलकम ब्रदर, सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए देखें परमेश्वर ने शैतान को नष्ट क्यों नहीं करते। आप जवाब ढूंढेंगे, आप लोग भी ढूंढिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एक प्रीस्ट हूं, मैं हेल्प कर रहा हूं। इस समय अरविंद विल्सन देख रहे हैं, अरविंद विल्सन, मैं आपका वेलकम करता हूं सर। एमरोज फ्रैंक देख रहे हैं, वेलकम सर। और इंस्पेक्टर इस समय आनंद मसीह के फैमिली से नीतू आनंद मसीह देख रही है, वेलकम मैडम। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, और अच्छा लगता है आपके साथ हम वचन शेयर कर रहे हैं। यू आर थर्स्टी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देते, कर दे, बात खत्म हो जाए। और शीबा नोरा बख्श भी देख रही हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे, माय सिस्टर। और देखिए इस समय परमेश्वर क्यों नहीं नष्ट करते, जवाब इसका सुनिए, निकालिए मेरे साथ। जेनेसिस चैप्टर 3 निकालिए। परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे छिपा हुआ राज देखिए। हम लोग सोचते हैं ना, नष्ट कर दीजिए खुदा बाप, सब खत्म हो जाए। सुनीता जोसेफ रैनसम, वेलकम मैडम, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ब्रदर अनुज वेंड्रिन, आपका मैं वेलकम करता हूं। आइए देखें, चलिए सवाल का जवाब। 3rd चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 से पढ़िए। प्रिया फ्रैंक न्यूटन, आप भी देख रही हैं, वेलकम, और परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे। वर्ष, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। डायरेक्ट आज्ञा किसको मिली थी, डायरेक्ट आज्ञा आदम को मिली थी। आदम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक गार्डन बना रहा हूं, और उसके बीच में मैंने दो तरह के पेड़ लगाए, एक जिंदगी देने वाला पेड़ और एक पेड़ ऐसा है जिसको खाओगे तो तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, वो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इन फलों को न खाना। आदम ने कहा ठीक है, आदम को मालूम था। फिर आपको हवा का वर्णन मालूम है कि हवा बनाई गई, और इसके बाद हवा जो थी उसको डायरेक्ट गॉड ने नहीं मना किया था, आदम ने बताया था कि देखो परमेश्वर ने कहा, और उसमें एक चीज और उसमें जोड़ी थी। और क्या बताया था, शायद वो स्त्री है इसलिए, या ज्यादा प्यार करता था आदम हवा को इसलिए, ये आप इसको समझ सकते हैं। उसने कहा इस फल को न तो खाना न छूना, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू उस फल को मत खाना। तो आदम ने जब इस ऑर्डर को हवा के पास ट्रांसफर किया तो हवा को बताया कि तू इस फल को खाना ही नहीं बल्कि छूना भी मत। ठीक है,
अब बागे अदन में आदम किसी काम से गए हुए होंगे कहीं, हवा अकेली थी, ये लूसीफर अपने स्वर्गदूतों के साथ, फॉलन एंजल्स के साथ आसमान में था। ये हमने अब पढ़ते हैं ना कि हमारा मल युद्ध तो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। यह देख रहा था, इसके पास अभी भी पावर था कि अपना रूप बदल सकता था। अब यह शैतान बन चुका था, इसका नाम इब्लीस हो गया था। इसने कहा परमेश्वर ये इंसान आपने बनाया ना, इससे मैं आपकी वर्शिप करने नहीं दूंगा ना, आपको मैं झूठा साबित कर दूंगा। यही है बेस, देख लीजिए। परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देते? बेस क्या है? यही बेस है। इसलिए नहीं नष्ट कर देते क्योंकि शैतान ने अब रूप बदला और परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहा है। और देखिए क्या आरोप लगाया। हवा के पास आया सांप के रूप में, सांप के द्वार, वैसे मतलब वो अब डायरेक्ट अपने उससे में नहीं आ रहा, सांप के उससे आ रहा है। आया और देखिए क्या कह रहा है, सांप को यूज किया उसने। वर्स 2, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। मतलब अब स्त्री से आके बात कर रहा हवा से। और पहली बात उसने क्या पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? सब फलों की मनाही है। हवा सुनती है और उसने कहा कि हम इस सब फल खा सकते हैं। वर्स 3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यह आज्ञा गॉड ने डायरेक्ट नहीं दिया था हवा को, यह आदम ने बताया था और उसमें जोड़ा था कि उसको छूना भी मत, ताकि एकदम दूर रहे, उससे तो गलती ना हो। मैं उसको बड़ा प्यार करता हूं, वो मेरी जीवन संगली है, वो मेरी हेल्पर है और इसलिए वो किसी तरह से उससे गलती ना होने पाए। प्यार बहुत करता था, इसलिए उसने उसमें एक और आज्ञा जोड़ दी, छूना भी नहीं। हवा को मालूम था, हवा ने बता दिया सांप को कि छूना भी नहीं है, खाना तो दूर, छूना भी नहीं है। तब चौथा पद, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने कहा जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान क्या कह रहा है, तुम निश्चय न मरोगे। इसका मतलब क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली गॉड के ऊपर, ऑलमाइटी गॉड के ऊपर आरोप लगा रहा है कि परमेश्वर, हवा परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहे हैं। गॉड इज लायर। देखिए छिपी हुई बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। गॉड इज लायर ये कह रहा है। तुम फल को छूने के बारे में कह रहे हो तो परमेश्वर कह रहा कि मर जाओगे। मैं कह रहा हूं तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे। देखिए क्या चौथा पद देखिए, वर्स 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान कह रहा अपनी ओर से, खुदा बाप झूठ बोल रहे हैं, फल खा लो नहीं मरोगे, मैं कहता हूं नहीं मरोगे। ये चीज बोल रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या आरोप लगा रहा है कि गॉड इज लायर, वो झूठ बोलता है। आगे और क्या कहता है वर्स 5 भी पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। फल खाओ तो ये होगा, परमेश्वर झूठ बोल रहा है कि मर जाओगे, मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तुम लोग बराबर हो सकते हो, परमेश्वर तुम्हें अपने बराबर नहीं होने दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है। तुम तो फल खाओ उसके बराबर हो जाओगे। ये दिमाग में भर रहा, हवा के विचारों को ही तो दूषित करता है शैतान। हवा के विचारों को उसने पकड़ लिया और कहा इसके विचारों को डगमगाओ। इस समय निखिल कात्याल जी देख रहे हैं, वेलकम। मुदित गोडाट जी देख रहे हैं, वेलकम। डॉक्टर निरुपमा बख्श मेरी भाभी हैं, आजमगढ़ से देख रही हैं, वेलकम। मीनाक्षी विंसेंट देख रही हैं, वेलकम। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे, जुड़े रहिए। और देखिए शैतान, मैं जो एक सवाल आज
इतने लोग मुझसे जुड़े हुए देश विदेश से। मैं एक चीज ये आपके सामने रख रहा हूं, वो क्या है? परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देते? शैतान ये कह रहा है, वो आरोप लगा रहा है खुदा बाप पर, आदम हवा दोनों के सामने। हवा से क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं चाहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, फल खा के देख लो, मैं कहता हूं निश्चित नहीं मरोगे, फल खाओ और नहीं मरोगे, मैं कहता हूं। हवा करी नहीं नहीं, उसको छूना भी नहीं, उसी दिन खाएंगे, उसी दिन मर जाएंगे, उसी दिन। और वो गॉड को झूठा साबित कर रहा है। शैतान आज तक यही करता है। आवर लिविंग गॉड इज अ लायर। वो झूठे तो साबित करता है परमेश्वर को, उससे अलग करने की कोशिश करता है मनुष्यों को, आरोप लगाता है, वो आरोप लगा रहा है। और आदम और हवा जो उस चीज को समझ गया, वो कह रहा परमेश्वर के बराबर हो सकते हो, वो नहीं बनना चाहता। तब देखिए 6वां पद क्या कह रहा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले हवा ने खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहले हवा ने खाया, हवा ने खा लिया। अब आदम आए, उनको पता चला मेरी पत्नी ने फल खा लिया, इसको मैं इतना प्यार करता हूं, मैंने बोला था छूना मत, मैं तो फल ही खा लिया, अब क्या करें? अब तो ये मर जाएगी, अब मैं क्या करूं? मैं इसको बड़ा प्यार करता हूं, या तो मैं भी इसके साथ मरूं, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। देखिए ये प्यार है आदम का, और आज तक ऐसा ही होता है समाज में। जो अच्छे परिवार होते हैं, जिएंगे साथ साथ तो मरेंगे साथ साथ। पत्नी ने फल खा लिया है, खुदा बाप कह रहे फल ना खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। अब आदम के सामने समस्या है। तब आदम जो है किसकी तरफ जाए? या तो पत्नी को प्राप्त कर लें तो हम भी फल खा लें, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, और या तो खुदा बाप की बात मान ले, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी औरत ने खा लिया है। तब आदम ने भी एक निर्णय लिया, सैड निर्णय, सैड है। देखिए क्या आदम ने क्या निर्णय लिया। तब उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। खुदा बाप नहीं चाहिए, यही पत्नी चाहिए, इसी के साथ जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, ये चाहिए। जानते हुए कि अब मुझे भी मरना होगा फल खा के, ला दे मैं भी मरूं साथ साथ, फल खा लिया। दोनों की एक दशा है। अच्छा, शैतान ये जब आरोप लगा रहा है कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है, कि शैतान ने कहा ना तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और परमेश्वर जानता है कि तुम खाओगे तो उसके बराबर हो जाओगे। परमेश्वर अपने बराबर नहीं होने देना चाहता, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। प्यार करता होता तो तुम्हारी तरक्की करवाता। तो ये सब बातें खाली आदम हवा नहीं सुन रहे हैं, पूरे स्वर्ग के सब स्वर्गदूत सुन रहे हैं। पूरे स्वर्ग की सेना, करूबीम, सराफीम, सब लोग सुन रहे हैं इस बात को। खरबों खरबों स्वर्गदूतों के आगे ये आरोप लगा दिया गया परमेश्वर पर। इस शैतान ने जो गिराया गया था, उसने आरोप लगाया कि परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर झूठ बोल रहा है। अब आप बताइए, अगर परमेश्वर तलवार निकाले और शैतान का सर मार दे खचाक अलग, तो क्या साबित होता स्वर्गीय सेनाओं के सामने? क्या साबित होता? तब यह साबित होता कि परमेश्वर के ऊपर उसने सही आरोप लगाया था, इसीलिए तो सही आरोप लगा था, इसीलिए उन्होंने उसको मार दिया। साबित करते, मार क्यों दिया? साबित करना चाहिए था कि वो सच्चा बोल रहे हैं, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और शैतान ने कहा जिस दिन फल खाओगे तुम निश्चय ना मरोगे। वर्ड देखिए, तुम निश्चय ना मरोगे, बल्कि खा के परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। परमेश्वर अपने बराबर नहीं होने देना चाह रहा है। ये सब आरोप, इसलिए परमेश्वर शैतान को तलवार निकाल के उसी समय मार नहीं दे रहे और आज तक नहीं मार रहे। उनको साबित करना है स्वर्ग की समस्त सेना के सामने कि मैं प्यार करने वाला हूं, मैं सच बोलने वाला हूं, मैं मनुष्य को प्यार करता हूं।
शैतान को जीवित छोड़ना पड़ा कि देख, मैं अपना प्यार साबित करूंगा, मेरे पास और भी चीजें हैं, मेरे पास दया भी है, मेरे पास क्षमा भी है, मेरे पास उद्धार करने की भी शक्ति है। मैं इसलिए शैतान को छोड़े हुए हैं साबित करने के लिए, नहीं तो मार देते। तो आप लोगों ने, मैं सोचता हूं जिन लोगों ने इस प्रश्न को पूछा था उनको जरूर से इसका जवाब मिला होगा। परमेश्वर अपने आप को अभी उनको साबित वो कर रहे हैं नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या सच्चाई क्या थी? क्या आदम ने जब फल खाया तो क्या उसी दिन मर गया? उसी दिन नहीं मरा। इसका मतलब शैतान सही कह रहा था या परमेश्वर सही कह रहे थे? आदम की उम्र कितनी है बता सकते हैं? आपने पढ़ा होगा आदम की उम्र 930 साल, 930 ईयर्स आदम जिया, नहीं तो मरा। और उसी दिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। निकालिए 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 पद, और पढ़िए पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वां पद। अभी तो लग रहा है कि शैतान ही सही बोल रहा था, तो इसको देख लीजिए। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसका मतलब 1000 साल एक दिन के बराबर है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। आदम मरा 930 साल में, इसका मतलब 930 साल उसकी उम्र हुई, 930 ईयर्स, इसका मतलब 1000 नहीं हुई, मतलब एक दिन कंप्लीट नहीं हुआ। एक दिन के अंदर ही आदम, उसकी मौत हुई, एक दिन के अंदर ही आदम की मौत हुई। 1000 ईयर्स परमेश्वर के सामने एक दिन के बराबर हैं। इसका मतलब आदम परमेश्वर की निगाहों में एक दिन के अंदर ही मरा। इसका मतलब गॉड सही बोल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड सही बोल रहे थे, शैतान झूठ बोल रहा था। वो बहकाने वाला है, वो भरमाने वाला, इतनी बारीकी से भटकाता है कि विश्वास खत्म हो जाएगा जरी सी देर में, अगर सजग न रहे तो। ऐसे चुटकी बजी गायब विश्वास। ऐसे आदम हवा को उसने बहका दिया, हवा को बहकाया, फिर आदम तो अपने प्यार में चले गए। तेरे साथ जाना, जीना, तेरे साथ मरना उनके पास चांस था। या तो खुदा बाप की बात मान के, फल अभी उन्होंने नहीं खाया था, नहीं खाते, लेकिन नहीं, पत्नी के साथ वो खा गए फल, और जब खा गए फिर छिपना पड़ा, फिर वो आगे की चीजें आप जानते हैं। तो आज का जो प्रश्न था वो मैंने आपके सामने खाली रखने के लिए इस बात को मैंने लिया कि मैं आपको बता दूं परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं नष्ट करते। अब एक सवाल और पूछा गया था मुझसे, उसको भी और पूछा गया था, और वो भी बहुत जरूरी है कि मैं आपको बता दूं। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लाऊंगा, कैसे कैसे परमेश्वर ने बनाया, और कैन की पत्नी कहां से आई। अब ये बहुत डीप स्टडी है प्यारे भाइयों बहनों, अब इसके ऊपर गौर करना होगा। कैन की पत्नी कहां से? आदम, हवा, ये दो थे, इनके दो बेटे हुए, कैन और हाबिल। हाबिल को तो मार दिया, अब ये 3 बचे। 3 में से ये जो है केन था, आदम हवा हो गए, ये तीसरा जो केन था, इसके लिए पत्नी कहां से आई? तो नहीं आंसर मिलता है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा। आइए साथ साथ खोजें। तो इसमें हमको आदम कैसे बने, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर से एक बार डीप स्टडी में जाना होगा। क्या आप तैयार हैं? आइए चलिए आगे चलते हैं, और कि हम लोग इस वचन में और आगे बढ़े। 6वां दिन आया, सृष्टि रचना हो रही है, 6वां दिन आया ना।
तो परमेश्वर ने क्या किया छठवें दिन? छठवें दिन जानवर भी बनाए और इंसान भी बनाया। कैसे बनाया? अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 24 से 27 आगे आप रखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, है ना? तो बाइबल में से देखिए, मैं भी पढ़ रहा हूं। सीधे मैं आता हूं वर्स 27 पर। क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है? कौन से दिन? छठवें दिन। पहले दिन उजियाला बनाया, दूसरे दिन आकाश या फर्मामेंट बनाया, थर्ड डे समुंदर, ड्राई लैंड, भूमि पर घास इत्यादि बनाए, चौथे दिन सूरज चांद सितारे बनाए, पांचवें दिन जल में जीवित प्राणी और पक्षी बनाए, और छठवें दिन परमेश्वर ने जानवरों को और इंसान को एक साथ बनाया। बाइबल यही कहती है। आप खोलिए बाइबल और पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 1, अगर पढ़ेंगे 24 से आगे। लीजिए, मैं बाइबल खोल रहा हूं आपके सामने और इसको पढ़ा जाए। उत्पत्ति 1 अध्याय 24 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों। परमेश्वर कहते थे जैसे वैसे ही हुआ। वचन, जो परमेश्वर का वचन था, जिसको इब्रानी में क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ गॉड को, वर्ड ऑफ गॉड, दाभार, दाबार, खुदा का कलाम, कलाम खुदा जो मुंह से निकलता था, वो करता था, जिसको लोगोस बोलते हैं वो। तो परमेश्वर ने मुंह से बोला और वो काम कर रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। हुआ और वैसा ही हो गया। 25वां पद, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। वर्स 26, गॉड्स प्लानिंग। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। कौन से दिन? छठवें दिन। ओके, अब देखिए कुछ गहरी चीजों पर हम लोग विचार करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, और परमेश्वर ने, ये परमेश्वर कौन है भाई? इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी। परमेश्वर वर्ड बोला हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा परमेश्वर? अलग अलग लोग तरह से। ओनली जीसस वाले कहेंगे खाली जीसस थे, कोई और होगा जो कहेगा वो खाली यहोवा थे, कोई और होगा जो कहेगा कुछ और कहेगा। कौन था? तो बेसिक देख लीजिए, सबसे अच्छा जो हिब्रू भाषा की बाइबल है उसको देख लीजिए। उसमें देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। जेनेसिस 1:27 जानते हैं हिब्रू में कैसे लिखा है? वयब्रा अलोहीम अथाधाम बसल मुबसलीम अलोहीम बाराओथो। मतलब क्या इसका? तब परमेश्वर ने, अलोहीम, अलोहीम प्लूरल है फॉर्म गॉड का, जिसमें फादर भी है, वर्ड ऑफ गॉड यानी दाभार जो है वो भी है, जिसको कि हम लोगोस कहते हैं, जिससे रचना हुई, और स्पिरिट ऑफ गॉड यानी कि रुआह एलोहीम, ये भी तीनों मिलकर के इलोहीम ये है। और इलोहीम ने बनाया, इलोहीम जो है रचना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। नॉट ओनली एडम, देखिए फर्क, not only Adam, he created them on the 6th day. Very 6th day he created together man and woman. नर और नारी दोनों को छठवें दिन एक ही दिन में बनाया। ओ, इसमें कुछ है ना? और इसमें देखिएगा क्या मनुष्य के लिए वर्ड जो यूज हुआ है कि मनुष्य को बनाया, ये नर नारी बनाया, आधाम,
हिब्रू में आधाम वर्ड है। छठवें दिन नर और नारी करके मनुष्यों के, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम, नॉट ओनली एडम। इस बात को दिमाग में रखना है। और इस रचना में एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या है? जब ये छठवें दिन रचना बन रही तो इससे पहले क्या क्या बन गया है आप खुद बताइए। छठवें दिन जब मनुष्य बन रहा है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, तो संसार में क्या क्या चीजें पृथ्वी पे बन गई? तब आप कहेंगे सूरज बन गया, फर्मामेंट बन गया, लाइट बन गई, समुंदर बन गया, जीव जंतु बन गए, पेड़ पौधे बन गए, सब कुछ बन गया था। अब इंसान को परमेश्वर अपने समानता और अपनी सूरत में बना रहा, वो भी नर नारी एक साथ। यहां पे कुछ है और क्या लिखा है? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, एक नहीं बनाया। पढ़ लीजिए जेनेसिस 1:27 बाइबल में से, देखिए पवित्र बाइबल उठाया, पढ़ रहा हूं 1:27 क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने, जो परमेश्वर वर्ड है इलोहीम है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की, नॉट ओनली एडम। और उससे पहले परमेश्वर जो थे वो पेड़ पौधे, पक्षी, घास और सब कुछ, और समुद्र और सब कुछ बना चुके थे। पेड़ पौधे स्पेशली में ध्यान याद रखिएगा, पेड़ पौधे बन चुके थे। उसके बाद नर नारी बन रहे हैं। जानते हैं एक्चुअली दो सृष्टि रचना मिंगल्ड है जो कंफ्यूज करती है। और कौन सी है? आइए देखिए, एक और है, मैं उसका भी आपके सामने ला रहा हूं। जिस दिन केवल अकेला आदम बना था, निकालिए जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4। देखिए क्या लिखा है यहां पर, वर्स 4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, मतलब वो एकदम खरबों साल पहले है ना, सुनसान और बेडौल पड़ी थी। शुरू में मैंने आपको बताया खरबों साल से पड़ी थी। जब बनाया तब जीवन के रूप, जब जीवन बनने योग्य हो गई पृथ्वी, तब उसमें अब जीवन बनाया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने घास बनाई, पेड़ पौधे बनाए, फिर समुंदर में जीव जो जिनमें मूवमेंट होता है वो समुंदर में सबसे पहले बने। और इतनी नहीं, उसमें बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े का मतलब समझ लीजिए डायनासोर वाला युग भी इंक्लूडेड है। बड़े बड़े जलचर भी बनाए परमेश्वर ने, सब कुछ, और वो सब बना दिया परमेश्वर ने। और इसके बाद अब ये यहां पर है, परमेश्वर ने बनाया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4 मैंने आपके सामने पढ़ा। 5वें पद पे ध्यान दीजिए प्यारे भाइयों बहनों, यहीं पे ध्यान देना। देखिए क्या है, तब जब परमेश्वर ने बनाया तब क्या हुआ? तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। इस भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मैदान का कोई पौधा नहीं था, ना कोई छोटा पेड़ उगा था। फिर जल नहीं बरसाया था और खेत में से भाप से सिंचता था, कोहरे से सिंचता था, वो सब है ना। तो ये बीच की दो आयतें जो हैं ये बीच में दूसरे वर्णन कर रही हैं। इसको छोड़ के 7वें वर्ष पर आइए। देखिए क्या है 7वां वर्ष। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हवा नहीं बनी, स्त्री नहीं, अभी नारी का कोई विवरण नहीं है। और ये आदम कब बन रहा है? जब, फिर से पढ़िए, जब कोई पौधा भूमि पर नहीं था। 5वां पद पढ़ लीजिए। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। 7वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस पर बहुत ध्यान देने की बात है। जब कोई पौधा मैदान का नहीं था, कब नहीं था भाई? अगर ये 6 दिन की जो सृष्टि हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ें तो पौधा किस दिन बना है? पौधे किस दिन बने हैं? आप पहले दिन क्या बना था? उजियाला, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे दिन क्या बना था? फर्मामेंट, आकाश।
फर्मामेंट जिसको बोलते हैं। तीसरे दिन समुद्र जल को एक जगह इकट्ठा करके बोला यह समुद्र है, और सूखी भूमि दिखाई दे, ड्राई लैंड। और फिर तीसरे दिन भूमि पर छोटे छोटे पेड़ और घास। और यहां ये 5वां वचन क्या कह रहा है, जेनेसिस 2:5, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और मैदान का कोई छोटा पेड़ नहीं उगा था। आदम की रचना तब हुई है जब कोई पेड़ पौधा नहीं था, मतलब लगता जो ये दूसरा दिन था। अब आपको बता दें, कई थियोलॉजी है, कई थ्योरीज हैं इसमें, और ये नहीं कि मैं कौन सी मानता हूं या मैं आपसे कह रहा हूं इसी को मानो। एक स्टडी मैं दे रहा हूं आपके सामने, आप चाहें तो माने, आप चाहें तो नहीं माने, मेरे जैसे बन जाओ ऐसा नहीं। इसको पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। बस मैं एक बाइबल स्टडी दे रहा हूं आपको। कई मान्यताएं हैं। एक ये कहते हैं कि ये जो 6 दिन की रचना थी, तो 6वें दिन जो इंसान बना, इसी को इलेबोरेट किया है, इसी को विस्तृत करके बताया गया है कि कैसे मनुष्य बना। इसको बहुत से लोग मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अलग अलग सोर्सेस से ये सब घटनाएं आई हैं, और जिस समय बाइबल बन रही थी, इस्राएली लोगों के आसपास बाबेली और सुमेरी जाति के लोग थे, जो जिनके पास अपनी अपनी सृष्टि रचनाएं थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास भी एक रचना हो, हमारा भी एक परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, वो पहाड़ों के ऊपर रहता है, वो बड़ा पवित्र है, बड़ा गुस्से वाला है, उसने रचना की। तो देखिए, पहले यहोवा शब्द इसमें नहीं आता था, इलोहीम 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 आया है, उसने रचा। लेकिन ये वाले विवरण जो है चैप्टर 2 से आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें अब यहोवा वर्ड आएगा। 7 वर्स क्या है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब परमेश्वर वर्ड नहीं आ रहा है, इलोहीम वर्ड नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यहोवा वर्ड आ रहा है ना। तो कहते हैं डिफरेंट सोर्सेस से ये आया है। तो जिस सोर्स में यहोवा को मानते थे इस्राएली लोग, वो जब सोर्स आया तो इस्राएलियों ने ये जो है अपना, मेरे पास भी एक सृष्टि रचना है दिखाने के लिए, अपनी सृष्टि रचना बताई, जिसमें सबसे पहले आदम बना है, बाद में पेड़ पौधे बने हैं, ये बात बताई जाती है। तो कई एक्सप्लेनेशन है इसके, और आपको अपना विश्वास कैसे बना के रखना है, आपको दुआ करनी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरी गाइडेंस कीजिए। हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम कैसे समझे, क्या ये 6 दिन की रचना को इलेबोरेट किया गया है या ये अलग से एक अलग प्रकार की। लेकिन जब ध्यान से पढ़ते हैं तो आदम जब बनाया गया तब भूमि पे कोई पेड़ पौधा नहीं था, और 6 दिन की रचना जब आप पढ़ते हैं तो ये तीसरे दिन की घटना है। तीसरे दिन घास, पेड़ पौधे बने थे, छोटे छोटे पेड़ और ये सब चीजें बनी थी। 3rd डे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 9 to 13 में आपको मिल जाएगा वहां पे। तब इसका मतलब ये जो विवरण है, फिर से देखें, जब आदम की रचना की, वर्स 5, उत्पत्ति 2:5, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। इससे डेविएट नहीं होइएगा कि उस समय बारिश नहीं होती थी, ये होता था, कोहरा बनता था। 7वें पद पर आइए, तब यहोवा परमेश्वर ने, अब देखिए यहां पे इलोहीम वर्ड नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है यहोवा परमेश्वर ने, ये दूसरे सोर्स से आया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। तो अलग अलग थियोलॉजियंस हैं, अलग अलग बातें, लेकिन मैं वो ट्रुथ आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि कैसे कैन के लिए पत्नी मिली, उसका ये सब बेस है, मैं आपको बता रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, है ना। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। अभी तो कोई पौधा नहीं था, अब परमेश्वर एक रिजर्व फॉरेस्ट जैसा कुछ बना रहा है, रिजर्व एरिया में। उसका एरिया है, इतना मिडिल ईस्ट है ना, ये इराक, ईरान और इतना लेते हुए इसराइल, अरब, और इसके बाद यहां तक अफ्रीका का कुछ रीजन है ना, ये इथियोपिया वगैरह, सब इतना बड़ा इलाका। अदन की वाटिका कहां थी, इस पर भी थियोलॉजियंस के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं समुद्र में डूब गया, कुछ कहते हैं परमेश्वर ने उसको पलट दिया, जमीन के अंदर चला गया, कुछ कहते हैं परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया, कुछ कहते हैं इराक था, कुछ कहते हैं कुछ था, अलग अलग विचार। क्योंकि वो जो नदियां थी बागे अदन में, उसका विवरण मिलता, मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप सुनते जाइए, देखिए वो एरिया क्या था।
और ये पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मन लगा के पढ़िए। 8वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। वाटिका लगाया है, वाटिका में पेड़ पौधे होते हैं। जब भूमि पे कोई पौधा नहीं था तब परमेश्वर रचना कर रहे हैं आदम की, और इसके बाद आदम बनाने के बाद अब वाटिका लगा रहे हैं। ये क्रम से आप पढ़िए इसको, तब परमेश्वर लगा रहे हैं और इसके बाद क्या, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। 5वां पद क्या कह रहा, कोई पौधा नहीं था जब परमेश्वर आदम की रचना करने लगे भूमि की मिट्टी से, कहीं कोई पौधा नहीं था, कोई पेड़ नहीं उगा था, और अब परमेश्वर अब लगा रहे हैं एक रिजर्व एरिया में, उसको लगा रहे हैं, उसको गार्डन ऑफ ईडन कह रहे हैं, और उसमें खुद गॉड अपने हाथ से लगा रहे हैं। देखिए ये लिखा, यह 9वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 पढ़ेंगे तो जीवन के वृक्ष का विवरण वहां भी मिलता है, वो स्वर्ग में है। इफसुस की कलीसिया को बोल रहे हैं कि मैं तुझे जीवन के फल में से दूंगा जो स्वर्ग में है ना। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, वहां जीवन के पेड़ का विवरण है। तो इसका मतलब लगता है परमेश्वर स्वर्ग से इन पौधों को लाए। ये पृथ्वी के पौधे नहीं है, ये 2 पौधे जिनके फल खाने के लिए मना थे, जीवन का वृक्ष और फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। ये 2 तरह के पेड़ इस पृथ्वी की शायद उपज नहीं थे, स्वर्ग से लाके परमेश्वर ने लगाया। यहां लिखा इसने लाके लगाया, और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहोवा ने लाके लगाया, एक रिजर्व एरिया में वाटिका बनाई, लगाया। और देखिए वहां सिंचाई कैसे हो। 10वां पद, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीशोन, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन, ये वही है जो कूश देश, इथियोपिया कूश देश को घेरे हुए। तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, ये इराक का एरिया, ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है, यूफ्रेटस, ये भी इराक ईरान के पास, ये यूफ्रेटस। 2 धाराएं ऊपर मिल रही हैं, 2 धाराएं इधर अफ्रीकन कंट्रीज में, मतलब, और बीच में ये पूरा अदन का एरिया था जिसको सींचने के लिए महानदी खुदा बाप ने बहाया 4 धाराओं में जो बढ़ गई। और एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं जानता कि अदन की वाटिका कहां है। पढ़ते हैं तो ये जितने भी थियोलॉजियंस उनके अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये है कि ये वाटिका वहां पर थी। वो धाराएं तो आज भी हैं, ये नदियां हैं, इनकी क्वालिटी सबकी दी हुई है, ये उसको सींचती थी। 15 पद से आइए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। खेती करने के लिए नहीं रखा, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, फल खाए, आनंदित रहे। इट इज जस्ट लाइक अ पैराडाइज, एकदम वैसा बना दिया था। आप फल खाओ, आनंद रहो, आनंदित रहो, वो वाला। अकेला आदम, 6वें दिन नर नारी बना दिया है खुदा बाप ने। एक ये विचार है आपके सामने रखा। और तब पेड़, उससे पहले नर नारी बनाने से पहले पेड़ पौधे थे। आदम जो बना रहे हैं, आदम बनाने से पहले पेड़ पौधे नहीं थे। परमेश्वर ने पहले आदम बनाया, फिर एक वाटिका बनाई, उसमें पौधे लगाए, स्वर्ग से पौधे लाके लगाए, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो अब इस पृथ्वी पे नहीं मिलता है। और इसके बाद उसको सींचने के लिए नदियां बनाई परमेश्वर ने लगाई। नदी है तो बारिश भी होती थी। बहुत से लोग कहते हैं ना बारिश नहीं होती थी, पहले कोहरा उठता था, लेकिन जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगा दी तो नदी कोहरे से नहीं बनती है, नदी बारिश से बनती है। धाराएं थी, धारा बहती थी, बारिश होती थी। कहते हैं ना नूह के समय तक बारिश नहीं हुई, लोग बारिश को नहीं जानते थे। वो सब गलत, कम स्टडी करने का नतीजा है इंसान का, कि इंसान जानता नहीं। स्टडी करें ज़्यादा बाइबल को तो आपको समझ में आएगा। नूह के समय हुआ तो बारिश यहीं पे हो रही है, नदियां हैं, 4 नदियां अदन की वाटिका में, 4 धाराएं, धारा बह रही है। ये कोहरा पड़ने से धारा नहीं बनेगी, इसका मतलब बारिश होती थी।
खैर वो दूसरा है, भटक जाएंगे, तो उस पर नहीं बात कर रहे। आइए फिर इसी पे बात करें। तो ये अदन की वाटिका, इसमें नदियां हैं 4 सींचने के लिए, और उसमें आदम को रखा खेती करने के लिए नहीं, परंतु उसकी रक्षा करने के लिए। फल खाओ, आनंदित रहो, अकेले हो। पेड़ पौधे अब बना के परमेश्वर ने लगा दिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा किसको दी है? आदम को, हवा को नहीं। हवा तो थी ही नहीं, आदम को यह आज्ञा दी परमेश्वर ने, केवल आदम को, कि फल मत खाना। तब आदम ने जब हवा को बताया, जब हवा की रचना हो गई थी और हवा को बताया, तो उसने एक शब्द और जोड़ दिया था कि खाना मत, छूना भी मत। शैतान वही तो पूछ रहा है, तो कह रहा है छूने के लिए भी मना किया है। तब शैतान ने अपनी बात करी, परमेश्वर को वो जवाब दे चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा, है ना। ये मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में अभी ये कट गया था, तो ये 2 पार्ट में दोनों पार्ट देखिएगा। मैं उस पर बाद में लिख दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये उस पर आ जाए, यूट्यूब पर आ जाए, तो दोनों जोड़वा देंगे हम उसमें, उसको जरूर से देखिएगा आप, तो आपकी सुविधा के लिए होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या काम करें इस समय। देखिए नेहा कपूर देख रही हैं, एनसन मसीह देख रही, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, परमेश्वर का इतना डीप वचन है, ये क्यों 100 200 500 लोगों के बीच में रहे, क्यों नहीं ये 1000 लोगों के बीच में जाए। आप हमारी सहायता कीजिए, ये प्रचार हो, आप भी प्रचारक बनिए। अगर आपने इसको अपने ग्रुपों में शेयर किया, दूसरे लोगों ने इस स्टडी को बैठ के कर लिया, कितना ज्ञान पाएंगे लोग, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप, उनसे कह दीजिए कि आप अपने ग्रुप में शेयर करो और दूसरी जगह भेजो। तो ये एक बहुत डीप स्टडी जो जल्दी आपको नहीं मिलती, ये आपको मिलेगी। इसको आप बांटें, इसको शेयर करें, और इसमें बहुत अपनी भी तरफ से कोशिश करिए। आओ हम मिल के परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, दूर दूर तक जाए ना। तो ये मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, ये तो आदम को बनाया, आदम को गॉड ने आज्ञा दी, अब फल मत खाना तो किसी का। इसके बाद आदम, फिर देखिए आगे क्या है, 18वां पद। फिर हवा कैसे बनी उसी का विवरण है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो हम लोग को इसको मालूम है, फिर कैसे उसको गहरी नींद में डाला, फिर उसकी एक पसली निकाली। डायरेक्ट भूमि की मिट्टी से हवा नहीं बनाई गई है, ये आदम के मांस और हड्डी में से निकाल के बनाई गई है। डायरेक्ट आदम भूमि की मिट्टी से बना था। ये विवरण जब पढ़ते हैं तब समझ आता है, और दोनों विवरण में फर्क है ना, इसको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब परमेश्वर ने हड्डी निकाली, पसली में से निकाल के, और नारी बना दी, और बना करके परमेश्वर ने दिया। तो इसको मैं अब आपको थोड़ा डीप स्टडी अब चलिए हम लोग करते हैं, कैसे परमेश्वर ने बनाया आदम को, पशु पक्षियों से मनुष्य में क्या फर्क है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4 and 5 देखिए क्या है। जब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था, ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, वर्स 7, तब पे ध्यान दीजिएगा, जब और तब पर। जब वर्ड है, जब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था, वर्स 5, ये ना लिखा हुआ है, चैप्टर 2 जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 5, है ना। 4 में क्या, और आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये कि जब वे उत्पन्न हुए, जब उसने बनाया, तब कोई मैदान का कोई पौधा भूमि में नहीं था। तब परमेश्वर ने, 7वें पद में क्या है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इसको आइए जब तक हिब्रू में नहीं देखेंगे, ये डीप मीनिंग समझ में नहीं आएगी। हिब्रू में क्या लिखा हुआ है, हिब्रू में देखिए है वर्स 7, ये जो वर्स 7 में पढ़ रहा हूं आपको, ये हिब्रू भाषा में। अब जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, इस पर निगाह कर लीजिए क्या है। वही यीसर अधोनाय एलोहीम अथा अधाम अफार मिन्हा अधमा। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को, आधाम बोला गया, आधाम को भूमि की मिट्टी से, आफार मिट्टी, भूमि की मिट्टी से, मिन्हा अधमा, एक पुतला बना दिया आदम का।
बना दिया। और इसके बाद फिर परमेश्वर क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या करते हैं, वर्स 7, इसी पे ध्यान रखिएगा। वह पक पाओ निश्मत खयीम, वह यही आधाम लफिश खैया, मतलब परमेश्वर ने उसके नथनों में निश्मत खयीम, जिंदगी का स्वाद, रुआह खयीम, रुआह खयीम, अपना रुआह खयीम नाक में फूका। और जब रुआह फूका तो आदम जीव जंतुओं से फर्क है, उसके अंदर रुआह है खुदा का, जो नहीं मरेगा, जो आत्मा जिसको बोलते हैं स्पिरिट, वो जो शरीर को छोड़ के चला जाता है, ये है, इसमें ट्रुथ है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे इंसान के अंदर आत्मा नहीं, सदुकी लोग बोलते थे इस्राएलियों में, सदुकी कहते थे मनुष्य के अंदर तो आत्मा ही नहीं होती है, खाओ पियो मौज से रहो, मनुष्य के अंदर आत्मा नहीं होती है। सदुकी लोगों का पढ़ लीजिएगा, सदुकी लोग यही बोलते थे। और यहां पर क्या है, और वो सदुकी कौन थे आप जानते हैं, उद्धार नहीं मिलेगा सदुकी, क्योंकि सदुकी जब आत्मा ही नहीं होती तो फिर आत्मा के लिए क्या, यहां पे वो इसमें एक बेस में लिखा था, वह ये पक पाप व पाओ निश्मत खयीम, निश्मत खयीम, और वह यही आधाम लनफिश खया, जैसे पुका नेफेश बन गया, चलने फिरने, उठ के चलने लगा, खड़ा हो गया, जान आ गई। इसका यह मतलब है, बेस पढ़ना होगा, जानना होगा। कैसे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यह रूह है, रुआह खयीम, रूह फूंक दी। इस समय आदम के अंदर नर नारी दोनों ही था, अभी तो पसली में थी ना हवा। Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Breath of life, ruach खयीम, निश्मत खयीम, वो फूका, breath of life, and man became living being. तब वो he became नेफेश खया, नेफिश बन गया, चलने फिरने लगा, उसके अंदर रूह आ गई। जानवरों से फर्क है, जानवरों में किसी के अंदर नेफिश नहीं है, वो निश्मा नहीं फूका खुदा ने अपना। इस बात को आप समझिएगा, ये बेस से मैं आपको बता रहा हूं, डीप स्टडी इसकी करिए, तब आपको समझ में आएगा। अलग से इंसान के अंदर परमेश्वर ने रूह दिया है, शरीर मर जाता है, रूह निकल जाता है, रूह, और रूह आप जानते हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब उनका शरीर सलीब के ऊपर था तो उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कहकर उसने, बॉडी तो वहीं थी, रूह निकल गई परमेश्वर के हाथ में। और इसके बाद वो कहा गई, वो जाकर के वो पहुंची आलमे अरवाह में, जो नीचे जमीन के अंदर अधोलोक था, जहां बहुत से जीसस से पहले जो लोग मर चुके थे उनकी रूहें थी। और जाके वहां पे जीसस प्रचार करते कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी ताकि आधे से अंत तक उद्धार करता मैं हूं तुम्हारे छुटकारे के लिए। वो अलग एक विषय है, फिर भटक जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इसको आप जानिए। और ये बहुत डीप स्टडी में आपको दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। Then the Lord God formed a man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Male and female were together in a single body. और इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। अदन की बाट अब बना दिया, अदन की वाटी का जो हमने पढ़ा था वो लगाया, पर अब पेड़ पौधे बना रहे हैं, उससे पहले नहीं कोई पौधा मैदान का भूमि पे नहीं था। तब परमेश्वर ने बनाया आदम को। इसके बाद अब पौधा बना रहे हैं, एक रिजर्व एरिया में गार्डन ऑफ ईडन बना रहे हैं, और उसमें उन्होंने नदी बनाई कि वो उसको सींचे, 4 धाराएं बनाई। बहुत बड़ा इलाका था मिडिल ईस्ट का पूरा, कई कंट्री उसमें आ जाते हैं आजकल, और इतनी एरिया, और ये सब परमेश्वर ने बनाया। और बनाने के बाद फिर से बता देना कौन कौन से कंट्रीज हैं। देखिए, इराक का इलाका, ईरान का इलाका, पूरा अरब का इलाका, इसराइल का इलाका, इजिप्ट का इलाका, इथियोपिया का इलाका, उधर उस साइड अलेक्जेंड्रिया का इलाका, इतना बड़ा एरिया। आप इसकी स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहां पर था। तो ये चीज है, वहां परमेश्वर ने उनको बनाया। अब देखिए क्या है, जेनेसिस 2:8। अब परमेश्वर ने भूमि पर कहीं कोई पौधा जीव जंतु नहीं थे, कहीं ने और नहीं बनाए थे, लेकिन आदम के साथ अलग से लाके रोपा,
उसमें भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भी रोप दिया, जीवन का पेड़ भी लाके रोप दिया गॉड ने, और आज्ञा दे दी इनके फलों को मत खाना। अकेला आदम था। ये कौन से दिन की घटना है? परमेश्वर ने जो सृष्टि रचना की है कौन से दिन की घटना है? छठवें दिन तो परमेश्वर ने जानवर को बनाया और नर नारी एक साथ बना दिए थे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, परमेश्वर ने उसी दिन कहा मैं अपने स्वरूप पर छवि और स्वरूप के ऊपर मैं अपने लिए तुम्हारे लिए क्या बना रहा हूं, मैं मनुष्य की रचना कर रहा हूं। और परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, नर और नारी ढेर से, वो अलग, आदम अलग, या आदम की रचना हो रही है, आदम अलग तरीके से बन रहा, और उसमें है इस संरक्षित वाटिका थी और इसको बनाया परमेश्वर ने, इसमें 4 धाराएं थी, ये है। तब परमेश्वर ने फिर ये कहा कि अब आदम का अकेला अच्छा रहना नहीं है, तब उन्होंने फिर हवा की रचना की, आदम और हवा बने। इसके बाद फिर वो शैतान की वही बात, वो जिसने झूठ बोला था, जो मैं आपको बता चुका हूं। शैतान को क्यों नहीं परमेश्वर नष्ट कर रहे हैं वो बता चुका हूं, इसलिए कि उसने वो आरोप लगाया कि परमेश्वर झूठ बोलता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, मनुष्य परमेश्वर तुमको अपने बराबर नहीं होने देना चाहता। तब मैंने आपको बता दिया उसका आंसर सारा, कि नहीं, परमेश्वर को साबित करना है कि वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो एक दयालु परमेश्वर है। अगर वो मनुष्य को, अगर वो शैतान को नष्ट कर दें, तलवार से मार दें, किसी तरह खत्म कर दें, तो पूरे स्वर्ग की सारी सेना जो देख रही थी और सुन रही थी, वो कहेंगे कि शैतान सही आरोप लगा रहा था। सही आरोप वो साबित करने के लिए तब परमेश्वर ने नहीं नष्ट किया। आज तक वो अपना प्रेम साबित करते हैं, उन्होंने लास्ट में साबित किया कि नहीं प्यारे भाइयों बहनों? साबित किया कि नहीं? कर दिया, साबित कर दिया। इस समय देखिए आलोक राज बेन बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं ये, और वेलकम ब्रदर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वचन सुन रहे हैं। अंजलि सिंह सुन रही हैं, सिस्टर आइनिस चार्ल्स सुन रहे हैं, मैं खरनीलियस सुन रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और भी बहुत से लोग, इतने ढेर जुड़े हुए हैं, नाम निकल गए ऊपर। और तो ये लगता है ये 2 प्रकार की रचना है। एक दिन, छठवें दिन, जब पेड़ पौधे बन चुके थे, नर नारी एक ही दिन में गॉड ने बना दिया अपने स्वरूप समानता पे, ढेर से लिखा है मनुष्यों की सृष्टि की, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, मैंने पढ़ के बता दिया। दूसरा, परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब कोई पौधा भूमि पे नहीं था कहीं भी। आदम को बनाया कौन से दिन? इसका दिन का विवरण आप बता ही नहीं पाएंगे कि आदम को किस दिन बनाया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, क्योंकि जो छठवें दिन बनाया उसमें तो नर नारी दोनों बनाया। यहां तो आदम बनाया खाली, अभी अकेला है। पेड़ पौधे बना दिए, भले बुरे के वृक्ष का भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगा दिया, जीवन का वृक्ष लगा दिया, ऑर्डर दे दिया फल नहीं खाना है जो बीच में है। आदम अकेला घूम रहा है। तब परमेश्वर को एक दिन आभास होता है और परमेश्वर कहते हैं, इट इज नॉट गुड फॉर ए मैन टू लिव अलोन, आई विल मेक अ हेल्पर कंपेरेबल टू हिम। परमेश्वर तब बोलते हैं कि मैं इसके लिए एक हेल्पर बनाऊंगा। ये अकेला है बेचारा, किससे अपनी भावनाओं को शेयर करे, किससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। तब उसकी पसली में से उसको बेहोश किया। फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द बाइबल, ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से। और क्या है? परमेश्वर ने बेहोश किया आदम को, गहरी नींद में डाला, पसली निकाली और उससे उस एकदम एक स्त्री की रचना कर दी, उसको भर दिया उस जगह को, और फिर आदम के सामने लिया। अब ये तेरी भावना की कदर करने वाली, तो इस पर बात कर, ये तेरी जीवन संगनी है, तेरी सहायक है। बड़ी तथ्य। अब लेकिन वो दूसरा, मैरिज के टाइम उसको कभी कभी समझाते हैं, वो दूसरी चीज है। लेकिन स्त्री बनाई, पेड़ पौधे तब बना के सब दिए उसको लगाए। तो उधर ढेर से मनुष्य हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, एक ही दिन में मनुष्यों की रचना की, नर नारी एक ही दिन में बना दिए। और इधर पहले आदम है अकेला, कोई पौधा नहीं था, कोई मैदान का पेड़ पौधा नहीं था, उनको बनाया। इसके बाद परमेश्वर ने लगाया। और देखिए कुछ लोग बड़ा इंकरेजिंग वर्ड मेरे लिए लिखते हैं, थैंक यू पास्टर फॉर हेल्पिंग अस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रिया फ्रैंक न्यूटन कह रही हैं, थैंक यू, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और इस तरह से
इन चीजों को ये हेल्प कर रहा है। और आई अप्रिशिएट आप अपने विचार लिखते हैं। मैंने तो ये कहा कि किस टॉपिक पर आपको सुनना है, आप उसको लिख के भेजिए, मैं अगली बार उस पर तैयार करके आपके साथ बाइबल स्टडी करूंगा। बड़ी डिमांड मेरे पास आई और फोन आया लोगों ने, भेजिए, हफ्ते में एक दिन कम लग रहा है। मैं ये वेंसडे को मैं करता हूं शाम को 5 बजे से, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं आपको एश्योर करता हूं बढ़ाऊंगा। 2 दिन करेंगे हम लोग स्टडी। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए डेवोटेड हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं, बढ़ाऊं। ये अच्छी बात है। और परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। इस समय ब्रदर अरुण पॉल जुड़े हैं, LM रॉबिन्सन जुड़े हुए हैं। LM रॉबिन्सन को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप लोग का वेलकम करता हूं। आगे चलिए। अब कैन के लिए वाइफ कहां से आए, तो इसका मतलब अब हमको समझ में आता। अब आदम हवा थे, उन्होंने गुनाह कर दिया। अब यहां से आगे बढ़िए। बागे अदन में एक रिजर्व एरिया है और रिजर्व एरिया के बाहर भी एक दुनिया है। देखिए यहीं पे डिफरेंस समझ जाएंगे, बाइबल आपको समझ में आ जाएगी और आप इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। एक रिजर्व एक एरिया है जिसको परमेश्वर ने बोला है गार्डन ऑफ ईडन। वो रिजर्व है, उसमें 4 धाराएं बनाए परमेश्वर ने और उसमें आदम को रखा। उसमें भले बुरे के ज्ञान का पेड़ है, परमेश्वर ने वहां पे रखा, ऑर्डर दिया है पेड़ का फल मत खाना। बीच में जो मैंने लगाया है वहां जीवन का वृक्ष स्वर्ग से लाके लगाया था। एक एरिया रिजर्व एरिया। और इस रिजर्व एरिया के बाहर क्या है, उसके बाहर भी एक दुनिया है। वो जो 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया था, मनुष्यों ढेर से, नर नारी ढेर से, उस दिन वो बना था। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 मैंने उसको आपको पढ़ के बताया था। एक ही दिन में एक दुनिया और बढ़ रही है मनुष्यों से। वो बाहर है, ईडन गार्डन के बाहर वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना देश भी बना लिया, बहुत ढेर से मनुष्य। और इधर ये गार्डन है, ये इसमें क्या है, इसमें अभी आदम हवा अब ये हैं, गुनाह कर दिया परमेश्वर ने। अब इनके लिए इनको जब परमेश्वर नाराज हो गए, इन्होंने माफी नहीं मांगी खुदा बाप से। खुदा बाप से ने कहा खुदावंद, ऐ खुदा बाप हमें माफ कर दे। दौड़ के पैर पकड़ लेते, माफी मांग लेते तो परमेश्वर माफ कर देता। यहां पे चेंज हो सकता था, नहीं माफी मांगे, बल्कि क्या किया, अपने गुनाहों का आरोप दूसरे पे लगाना, दूसरे को बुरा कहना, अपने आप को बचाना, ये वाला ट्रेडिशन। सबसे पहले हवा से पूछा तो हवा कहती परमेश्वर वो सांप ने मुझे बहकाया। सबसे पहले आदम से पूछा, आदम तूने क्या किया? तो आदम कहता परमेश्वर जो पत्नी आपने दी है ना, इसकी वजह से मैंने फल खा लिया। ओके। हवा से पूछा तूने ये क्या किया? ये सांप ने मुझे बहकाया। तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक्सेप्ट नहीं करना अपनी गलती। काश की माफी मांग लिए होते, बात ही दूसरी हो जाती। नहीं माफी मांगे, इसलिए कहानी बदल गई। अब इनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाला और लिखा हुआ वचन में कि उस जगह पर उसने करूब लगा दिए, घूमती हुई ज्वाला में तलवार लगा दी। कहा कहीं ऐसा ना हो कि आदम घूमकर जीवन के वृक्ष को भी खा ले ना। इसका अर्थ भी है जीवन का वृक्ष, ये जो है ना, कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, बड़े बहुत से एक्सप्लेनेशन है तरह तरह के, है ना। वो दोनों फलों को बताते हैं। ये जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है ये शरीयत है, और जो जीवन का वृक्ष है ये यीशु मसीह है ना। वो उसको दिखाने के लिए है, वो इंगित किया गया। बहुत से एक्सप्लेनेशन है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब ये अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, आदम और हवा को बाहर की दुनिया में, बाहर भी दुनिया थी, वहां निकाला गया। अब उसी पे मैं आपको ले जा रहा हूं। बाहर की दुनिया में चले गए, कष्ट था, वो कहा गया तुझे खेती करनी पड़ेगी, भूमि की उपज पूरा फल तुझको नहीं देगी, तुझे मेहनत करनी होगी, सर का पसीना पांव तक बहाएगा तब तू जिएगा। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह था इन पर, ये नहीं कि निकाल दिया, सुरक्षा के लिए निकाल दिया और जीवन का वृक्ष और उससे बाहर परमेश्वर ने अदन की वाटिका उस रिजर्व एरिया से बाहर निकाल दिया। बाहर की दुनिया में आ गए और वहां पर आ गए। अब इनको मेहनत करनी है, भूमि की उपज पर जीवन अपना यापन करना है, ये इधर चले आए। और क्या हुआ देखिए, बाहर जब निकले, फिर 4था अध्याय आ जाइए, है ना। और 4थे अध्याय में क्या, पहले दूसरे पद में आदम हवा निकले, अब उनसे संतान उत्पन्न हो रही है। तब आदम और हवा से एक संतान उत्पन्न हुई, कैन। फिर एक और संतान हुई, 4था अध्याय 8 पद उसमें वो दिया हाबिल। और इसके बाद फिर 8 पद में क्या बताया गया है
कि कैन ने अपने भाई हाबिल को, और वो सारी चीज़ों अलग अलग मैसेज हैं बड़े बड़े ना, तो उस पर मैं आपका ध्यान नहीं ला रहा हूं कि क्यों उसकी भेंट ग्रहण की गई, नहीं ग्रहण की गई, वो सब दूसरी चीज़ें, उसमें भी बड़ी डीप स्टडी है। लेकिन मैं आपका ध्यान लगा मोटी मोटी बातों पर। तब कैन ने अपने भाई को जान से मार दिया। अब ये गार्डन ऑफ ईडन में नहीं मारा, अदन की वाटिका के बाहर निकाल दिए गए थे। वहां पर अब 3 लोग बच गए, आदम, हवा और उनका बेटा कैन। हाबिल को मार दिया था, 3 लोग बचे हैं। वहां पर मैं आपका ध्यान, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स, सॉरी, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 12, आइए 4:12 पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूं, 10 पद से पढ़ रहा हूं। उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखिए बाइबल पढ़ रहा हूं ना, देखिए दुहाई दे रहा है। 11वां पद वर्स 11, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 11, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। अब ये गार्डन ऑफ ईडन जो था, ये अदन की वाटिका, उससे बाहर का सीन है। तीनों बाहर हैं, आदम, हवा और कैन, ये 3 लोग हैं, बाहर हैं, श्रापित है। 12वां पद, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। ये 3 लोग हैं, तो कैन यहोवा से बात कर रहा, कह रहा जो कोई मुझे पाएगा वो घात करेगा। ये जो कोई कौन है? आगे देखिए 15वां पद, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा। इसका मतलब है गॉड यहोवा इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट देयर आर अदर पीपल beside this Adam, Hawa, Adam, Eve and Cain. There are other people. ये चीज परमेश्वर कर रहा है। कुछ लोग और हैं, यहोवा, गॉड यहोवा एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 15वां पद, इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। देखिए, मैं एक और मैसेज मेरे पास आया, मैं उसको पढ़ रहा हूं। वंडरफुल मैसेज सर, it was very knowledgeable and helpful because sometimes we don't understand the deep meaning of the word. Thank you once again. Praise be to God. ये भेजा है सिस्टर नीतू आनंद मसीह ने, रेगुलर ये सुनती हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये चीज़ भेजी और इस डीप मीनिंग को आप समझ रहे हैं इसको। तो देखिए, अब मैं भी क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। ये क्या है? ये जो कोई कौन है? भाई, गार्डन ऑफ ईडन से लोग बाहर निकाले गए हैं, बाहर की दुनिया में आ गए। आदम, हवा और केन, है ना। केन अपने भाई हाबिल को मार चुका, 3 ही हैं। और जब इनको दंड दे रहे हैं खुदा बाप, तो ये कह रहा है केन, जो कोई मुझे पाएगा मार देगा। तो ये जो कोई कौन है? तो परमेश्वर 15वें वर्ष में क्या कहते हैं? इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला ले जाएगा। मतलब ऑलमाइटी गॉड, ये जो गॉड यहोवा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो कोई अभी और लोग हैं दुनिया में। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़कर पाए तो मार दे। मतलब और कोई लोग हैं, कौन है? जेनेसिस चैप्टर 1:27 में जो फर्स्ट डे ढेर से मनुष्य बने थे, नर नारी एक ही दिन में बन गए थे। और ये गार्डन ऑफ ईडन में अलग से एक दिन में आदम बने, फिर कितने दिन के बाद हवा उसके पसले से बनी, और फिर ऐसे उन्होंने वो फल खाया, वहां से निकाले गए। अब ये बाहर की दुनिया में आए तो इनकी मुलाकात ये जो कोई लोगों से हो रही है। और आगे देखिए 16वां पद, ये आपको और क्लियर कर देगा। 16 वर्ष, तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। ओ माय गॉड, क्या पढ़ा आपने? जो गार्डन ऑफ ईडन है, इसके बाहर तो देश भी है, लोग भी हैं, और उन्होंने देश बना लिया। बहुत मनुष्य है भाई।
अब इस पर विचार करना होगा। देश भी है। तब फिर से 16वां पद, तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व, अदन के बाहर, अदन की वाटिका के बाहर पूरब साइड में, ईस्टर्न साइड में, अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और फिर आगे लिखा है, तब जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, फिर वो अलग है, उसने भी विवाह शादी की। उसको पत्नी कहां से मिली? यहां से। ये इसका बेस कहां है? इसका मतलब ये दो स्टोरीज हैं। अब आप कौन सी मानते हैं? हो सकता है आप ये मानते हो आज तक कि 6 दिन की जो रचनाएं हैं, इसमें इसी में से इंसान की रचना को इलेबोरेट किया है और उसको डिस्क्राइब किया बहुत कैसे बना पूरा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बहुत से सोर्स है, JEDP ऐसे सोर्सेस थे जिससे आया ना। तो यहोवा वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि पहले तो इलोहिम इलोहिम शब्द था, अब कि इसमें यहोवा ने बनाया ये वाली रचना में, चैप्टर 2 से जो है, जेनेसिस चैप्टर 2 से। उसमें क्या है? उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी एक परमेश्वर है, उसने सृष्टि की है, जैसे अन्य जातियों के पास सृष्टि रचना, हमारे पास भी है। थियोलॉजियंस ये कहते हैं। बहुत सी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़िए दोनों, इसमें फर्क देखिए। जो जेनेसिस चैप्टर 127 में है, 6 दिन की रचना में 6वें दिन जानवर भी बने उसी दिन, और उसी दिन मनुष्य बने, और उसमें नर नारी एक ही दिन में बन गए हैं। और वो अदन की वाटिका से बाहर की जगह है। और फिर आदम हवा का विवरण बताया जा रहा है, वो जो चैप्टर 2 वर्स 4 से शुरू होता है। उसमें परमेश्वर पहले, अभी कोई पौधा नहीं था, तब परमेश्वर ने पहले आदम बनाया है, फिर पौधे लगाए, फिर एक रिजर्व एरिया बनाया, उसको गार्डन ऑफ ईडन कहा, या उसको अदन की वाटिका कहा। उसमें एक नदी बनाई, उस 4 धाराओं में बट गई, बहुत बड़ा एरिया है। और उसमें आदम हवा को खेती नहीं करनी, आदम को खेती नहीं करनी, उसमें रहना बहुत दिन हो गया। आदम अकेले थे, तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। पहला ऑपरेशन संसार का दिखाते हैं। आदम को बेहोश किया, परमेश्वर ने उनके अंदर से गहरी नींद में डाला, मतलब बेहोश किया, और उसकी पसली निकाली, उस जगह को भर दिया, और इसके बाद परमेश्वर ने पसली से स्त्री की रचना की और आदम के सामने लिया। अब आदम हवा खुश थे, दे वर द फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। और इसके बाद अब वो बन गए। फिर इसके बाद परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष उस रिजर्व एरिया में लगाया हुआ था, इन्होंने गलती की, शैतान का कहना माना, फल खाया, पापी हो गए, माफी नहीं मांगे, निकाले गए बाहर। अब वहां घुस नहीं सकते, ज्वाला में तलवार लगा दी गई। अब ये अदन की वाटिका में वापस नहीं जाएंगे, आदम और हवा बाहर निकले। जब बाहर की दुनिया में जाते हैं कि 3 लोग, तो जब परमेश्वर जब ये अपने भाई को मार देता है, ये केन जो है हाबिल को मार देता है, पहले 4 थे तो उसको मार दिया, अब 3 बचे। तो परमेश्वर जब दंड दे रहे हैं तो कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर जो कोई मुझे पाएगा तो मार देगा, आपने बहुत बड़ी सजा दी है। तो परमेश्वर कह रहे हैं हाँ, अगर जो कोई तुझे पाए और मार दे, इसलिए मैं एक काम करूंगा कि एक निशान बनाता हूं, तुझे कोई नहीं मार पाए। मतलब और लोग हैं अभी बाहर अदन की वाटिका से, दुनिया है। और फिर आगे जब उसी को आप देखते हैं तो वो कौन सा वर्ष है जिसमें एक पूरा देश का विवरण है अदन की वाटिका के बाहर। 16वां पद, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 16, तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब उसको पत्नी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बहुत मनुष्य देश है पूरा भाई। डीप स्टडी करनी होगी, विश्वास को धक्का नहीं लगने देना होगा। हो सकता है हमने संडे स्कूल में उसी तरह से सीखा, उसी तरह से बड़े हुए, हमने उतनी स्टडी नहीं की, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, हम उतना क्लोज नहीं हुए, हमने बहुत सी ट्रुथ को नहीं जाना है। लेकिन अब जान रहे हैं, अब खोज रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको आप खोजिए, आप उसको ओरिजिनल भाषाओं में खोजिए, आप उसको हिब्रू भाषा में देखिए क्या है। तब मैंने हिब्रू भाषा में भी आपको बताया क्या मतलब है उसका, तो समझ में आता ओह ये इस तरह की बातें। तो बाहर तो पूरा देश ही था, पत्नी भी मिलेगी, सब मिलेगा, शादी ब्याह होगा, और फिर ये पूरे फिर बाहर के संसार में फिर अदन की वाटिका छिप जाती है। और ये जो संसार अदन की वाटिका के बाहर का था, यही पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। सब पापी हो जाते, पापी हैं, सब पापी हैं, फैल जाते पूरी पृथ्वी के ऊपर। सबको उद्धार की जरूरत है और इस चीज को देखना होगा। इसमें कुछ चीजें जिससे आप एग्री नहीं कर सकते, हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें। और एग्री नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात को ही माने, नहीं भाई, होली स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या गाइड करता है। लेकिन मुझको ये लगता है इसी तरह से कहाँ से मिला, इस पर मुझको भी मैंने बहुत मेहनत की, खोजा, तो हमको समझ में तो यही आया। और
आप भी खोजिए, हो सकता है परमेश्वर, क्योंकि अंत का युग चल रहा है, होली स्पिरिट का टाइम है, परमेश्वर बड़े पावर से होली स्पिरिट उंडेल रहे हैं, और इसमें आपको क्या परमेश्वर बता दे, आपको क्या चीज परमेश्वर रिवील कर दे, कुछ भी रिवील कर सकते हैं। और दुआ मांगना है, होली स्पिरिट यू गाइड मी, यू गिव मी अंडरस्टैंडिंग, ये मांगना है। मांगिए, बाइबल और वचन को पवित्र आत्मा की अधीनता में पढ़िए, हुए उसके प्रभाव से अपनी नई खोज पर वो ना आने दें, प्रभाव ना आने दें, तब आपको समझ आएगा वो होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है। ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आप गाइड किए जाएंगे। हो सकता है मैं सही भी हूं, हो सकता है मैं सही ना हूं। अगर आप हमसे एग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता ना, लेकिन आप खुद कम से कम इतना तो प्रेरणा पाएंगे कि आपको ध्यान से पढ़ना है, खोजना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। तो मैं सोचता हूं आज मैंने कई सवालों को लिया और आपके सामने रखा। मनुष्य कैसे बना, सृष्टि कैसे हुई, पृथ्वी कितनी पुरानी है, खरबों साल पुरानी है, किस प्रकार से, मैं बहुत चीज़ों का आपको सामने रखा और एक सवाल दिया है, दो तीन सवाल दिए हैं। सॉरी, क्या सवाल दिए हैं? मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, असाइनमेंट, एक असाइनमेंट हमने दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग तो ऐसा नहीं मैं अधिकारी हूं, मैं आपको बोला हूं, नहीं भाई, हम सब परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं, मैं उसका सेवक हूं, मैं उससे आपसे इल्तिजा करता हूं। क्या जब चौथे दिन सूरज चांद सितारे बने तो पहले दिन सांझ भी फिर भोर हुआ, दूसरे दिन सांझ भी फिर भोर हुआ, ये कैसे हो रहा था? विदाउट सूरज। हम लोग जानते हैं सूरज ये है, पृथ्वी उसके सामने ये घूम रही है, तो रात दिन हो रहे हैं, सूरज था ही नहीं, तो डे फर्स्ट, डे 1, डे 2, डे 3, ये सांझ हुई और भोर हुई, ये कैसे हो रहा था, इस पे स्टडी कीजिए। ठीक। दूसरा हमने आपको बोला, जब केन को उस रिजर्व वो वाटिका जो थी, अदन की वाटिका, उससे जब आदम, हवा, केन, हाबिल को निकाल दिया गया, फिर भाई ने उसको मार दिया, 3 बचे, ये तीनों को जब केन को परमेश्वर सजा दे रहे हैं चौथे अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर से वो विनती करता है कि मैं पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा उसको बोला था ना कि यू विल बी अ वैग्रेंट एंड वंडरर ऑन अर्थ। तब वो कहता है परमेश्वर से जेनेसिस चैप्टर 4:12 में, जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। ये जो कोई लोग कहां से आएगा? अदन की वाटिका के बाहर तो दुनिया, इसका मतलब है मनुष्य हैं, तभी तो बोल रहा है वो। परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई पाएगा मारेगा तो मैं निशान देता हूं। परमेश्वर भी एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद पता चलता है कि नोद नाम का पूरा एक देश है बाहर, अदन की वाटिका के बाहर, और जो कोई वहां, इस जो कोई का और इस नोद देश का स्टडी आप भी करें। आखिर ये कहां से आ गया अदन की वाटिका के बाहर? तब आपसे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेंगे। हो सकता है कोई बहुत अच्छा ट्रुथ आपके ऊपर परमेश्वर रिवील करे, क्योंकि यही दिन है, अंत का युग, पवित्र आत्मा का युग, परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेगा। लेकिन जुड़े रहिए परमेश्वर से, ध्यान से बाइबल पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा बाइबल स्टडी करने में। और फिर उस देश में आगे आप देखेंगे तो केन जो है वो पत्नी लेता है, पत्नी पाया, फिर उससे उसके बेटा हुआ, उसका नाम हनोक था, है ना। उसने हनोक नगर फिर एक बना दिया, फिर इराद पैदा हुआ उससे, फिर इराद से महूयाएल पैदा हुआ, महूयाएल से मतूशाएल पैदा हुआ, मतूशाएल से लेमेक पैदा हुआ ना। लेमेक ने 2 स्त्रियां करी थी, एक आदा और एक सिल्ला, तो उनसे याबाल और युबाल पैदा हुए। फिर और सिल्ला से जो था वो तुबलकैन पैदा हुए। और ये फिर उसमें आप देखेंगे तो एक हिस्ट्री है, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, कैसे याबाल जो था वो तंबुओं में रहना और पशुओं का पालन करने का व्यवसाय करने वाला बना। युबाल जो वीणा, बांसुरी आदि बाजों को बनाने वाला, उसका प्रवर्तक हुआ। तुबलकैन जो था पीतल और लोहे के सब धारदार हथियार बनाने वालों का प्रवर्तक हुआ। तो ये इन्वेंटर्स हुए, पढ़ते चले गए। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं बाइबल में, तो आप इसको जब ध्यान से पढ़। तो आइए अब यहां पर मैं आज की बाइबल स्टडी समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे, आमीन। आइए अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, इसके बाद दुआ करूंगा और फिर समाप्त करूंगा। इस समय देखिए कौन कौन से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग इस समय, भावना विक्टर, चंद्रकला, प्रमोद सिंह,
ओ इतनी दूर से हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जुड़े हुए हैं, पर आप सबका वेलकम है। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे और आप लोग ऐसे ही वचन में जुड़े रहें। कुछ लोग तो रेगुलर हैं, जो मैं नाम देखता हूँ इतनी खुशी लगती है। जूही मसीह शर्मा, अनुज वेंड्रिन, चंद्रकला, अंजलि सिंह, अंजू रॉबिन्सन लांबा, ग्लोरिया वेंड्रिन, मयंक कर्नेलियस और विजय कुमार द्विवेदी, सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को, कोई है ना कह रहे हैं, और आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एंड माय रिक्वेस्ट इज दिस, कि फॉर द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज राइट इन योर कमेंट दैट ऑन विच टॉपिक यू वांट स्टडी। आई एम रेडी टू गिव यू, okay, and I'm going to increase this for 2 days in a week, because कितने लोगों ने मुझसे कहा एक दिन में अच्छा नहीं है। प्रमोद सिंह, मिस्टर शैली एक्बर्ट, शीना मसीह, एंड्रू अशोक जसवंत, वेलकम आप सबका ना। और आप कह रहे हैं पीस बी विथ यू, परमेश्वर आपको भी शांति दे। आपसे बात कर रहा हूँ आज फेसबुक के थ्रू, परमेश्वर बहुत आशीष दे और अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सबको, आप लोगों को अपने अपने घरों में परमेश्वर बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप लोग को परमेश्वर खूब आशीष दे। और इस समय और देखिए और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और इस समय मिसेस प्रभा रानी मैसी जुड़ गई, विजय कुमार द्विवेदी जुड़ी हुए हैं कंटिन्यू। मैं गॉड ब्लेस यू। दुआ मांगे प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हम आपके वचन को पढ़ने पाए। पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की। परमेश्वर हम तो छोटी सी बुद्धि के हैं, हमारी समझ से परे हैं चीज़ें, लेकिन आपने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें ज्ञान देगा, तुम्हें बहुत सी बातें छिपी हुई रिवील करेगा। और परमेश्वर हम जानते हैं आप अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को रिवील करते हैं हम लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा के अधीनता में परमेश्वर मैं अपने आप को देता हूं, और इसी साथ में अपने परिवार को देता हूं। साथ में परमेश्वर मैं दुआ मांगता हूं खुदावंद, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको देता हूं, एक एक जन के ऊपर, उनके बेटे बेटियों पर, उनके जीवन पर, उनके माँ बाप पर, उनके बुजुर्गों पर, उनके परिवार पर, हस्बैंड वाइफ पर परमेश्वर आपकी आशीष हो। किसी को भी हर संकट विपत्ति से यीशु आप बचा सकते हैं। आपका पावर कम नहीं। यू आर वंडर वर्किंग गॉड, हेवनली फादर। आप किसी के भी जीवन में कोई चिंता है, परेशानी है, किसी को अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, बॉडी के हर भाग में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, दर्द है, उसको दूर कर परमेश्वर। दुआ मांगते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, जिनको ब्लड प्रेशर है खुदावंद उनको भी परमेश्वर, ब्लड प्रेशर वालों को परमेश्वर, शुगर से परेशान लोगों को परमेश्वर, सबको सुरक्षित रखिए। जीसस आप सुरक्षित रखते हैं, हेवनली फादर आपकी दया सुरक्षित रखती, सबको रखिए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है खुदावंद हर एक लोगों पर, पढ़ने वाले बच्चों पर आपकी आशीष होने पाए, सब बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई करने पाए, और जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस कोरोना का इलाज मिलने पाए, कोरोना वायरस का परमेश्वर ये विपत्ति पूरे संसार पर से हटने पाए। और परमेश्वर हम अपने देश के लिए दुआ मांगते, हमारा देश तरक्की करे, आपकी बरकत हो परमेश्वर। सब मसीह भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष हो परमेश्वर। हमारे देश में सच्ची एकता, प्रेम बढ़े खुदावंद। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप महान हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, ज्ञान, आदर, धन्यवाद और स्तुति की योग्य, जो सिंहासन पर बैठा और उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा पराक्रम युगान युग होता रहे। एक साथ कहें आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। बाद में भी जब आप इसको सुनते हैं, ये 2 पार्ट में हो गया है, और जब हम YouTube पर ये जुड़ जाएगा, इसको हम एक उसमें बनाएंगे, हम Facebook पे डाल देंगे, लिंक ले लीजिएगा। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अपने जान पहचान वालों को और उनसे रिक्वेस्ट के साथ भेजिए कि शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ये वचन प्रचार में आप हमारा सहयोग दीजिए, ये फैले, दूर तक लोग जाएं, पढ़ें, बाइबल पढ़ने का शौक हो और लोग फैले, जाने परमेश्वर को। तब हम इस मिशन में कामयाब होंगे। ये प्रभु यीशु का मिशन है, पूरी दुनिया परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। ठीक है, तो धन्यवाद के साथ अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। परमेश्वर आप लोगों को बड़ी आशीष दे। देखिए इस समय जुड़े हुए लोगों में बहुत से लोग मेरे साथ, मयंक कर्नेलियस, विनम्रता, रिनी, एल्ड्रिड, आइनिस चार्ल्स, मैं इनका नाम बार बार गलत पढ़ा, विजय कुमार द्विवेदी, सुशील रॉडनी, भावना विक्टर, प्रमोद सिंह, शीना मसीह,
जुड़े हुए हैं। थैंक यू। सुधीर सिंह, ये इन्होंने, ये जो सुधीर सिंह हैं ये मेरे बहनोई हैं, इन्होंने भी ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने रखा इसमें से एक क्वेश्चन इनका भी था। विशाल बेंजामिन, थैंक यू ब्रदर, आपको परमेश्वर आशीष दे। चंद्रकला रेणुकोट से देख रही हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर की बरकत आप पर हो, वो सुरक्षा करे और इस भयंकर बीमारी कोरोना वायरस से आप सबकी रक्षा करे, हमारी भी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, आमीन।